तू उन दोनों के साथ भी तो गया था, चंटू बंटू के साथ घूमने। हम पता है मैं अरे क्या भाई, आरुष लैला क्या टॉपिक है भाई, ये क्रेजी बंदे है भाई। यार भाई एक बार लैला की एक्टिंग कर दे। वो ऐसे ही रहता है, हाँ भाई भाई पता है मैं क्या सीन, मैं पूरा बताता हूँ इनके साथ क्या हुआ था मेरा सीन। तो एक हमारा ना ब्रूनो मार्स का इवेंट आया था थाईलैंड में, कि ब्रूनो मार्स के इवेंट के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स जाने हैं। तो आरुष लैला का भी नाम आया था उस लिस्ट में, और हिमांशु जो मेरा मैनेजर उसने कहा आरुष लैला भी जा रहे हैं। मैंने कहा अरे सही है, मैंने इन बंदों का कंटेंट देखा, बड़े बच्चों हैं। तो मैंने आरुष को टेक्स्ट किया, भाई आप भी चल रहे हो? मैंने ये किया, भाई आप भी चल रहे हो? उसका सीधे वीडियो, हाँ वे दल्ले हम भी जा रहे हैं पहली बार। मैं ये मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके भाई कल मिलते हैं एयरपोर्ट पे। ठीक है, एयरपोर्ट पे मिला, वहां दूर से ही हाँ भाई बिहारी इधर आ आरुष लेट्स गो। मैंने कहा भाई मुझे ना मेरे स्कूल टाइम याद आ गया भाई, इन लोगों के साथ मैं ना ऐसा रिफ्रेश हुआ हूँ ना भाई। मतलब मैं इतना हंसा हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया बंदे लगते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने ये अभी भी स्कूल वाले लाइफ में ही है बिल्कुल, वो मस्ती इनकी नहीं रुक रही। तो ये चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगा, ऐसा लगा मैं बैक बेंचर्स के साथ बैठा हूँ और फुल मस्ती लाइव गई, अरे मजे करो, ये वाला सीन है भाई इनके साथ। हम 10 मिनट में हमारी ऐसी दोस्ती होगी ना कि हम स्मूच कर ले एक दूसरे को, जैसे तू इजी के साथ करने वाला था। अरे वो तो नहीं ये भाई मतलब बहुत अच्छा था, ये होता है ना कर दो इजी वाली। हाँ लौंडे लोग एकदम यारी दोस्ती बढ़िया। बिल्कुल 10 मिनट में भाई हम पूरे फ्लाइट में इतनी बकचोदी करते हुए गए हैं। मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है, वो भी कह रहे भाई हम बहुत लोगों से मिले हैं पर तू कुछ डिफरेंट है। मैंने कहा भाई मैं था ऐसा जैसे तुम हो ना, मैं लेकिन वो छोड़ चुका हूँ, मेरे को वापस होना पड़ा। क्योंकि मेरे साथ ना बचपन से ये फैक्टर है कि मैंने 10th में हूँ, तो 10th में मेरे 2-3 ही दोस्त हैं, मतलब अपने क्लास के। मैंने ऊपर वाले दोस्त बना रखे, 12th के हैं मेरे फ्रेंड्स। ठीक। फिर मैं जब 12th में था तब ये हर्ष भाई वगैरह ये लोग सारे बड़े उम्र के मेरे दोस्त रहे। तो मैं ना थोड़ा दुनिया से आगे ही चलता रहा उनके मेंटालिटी के हिसाब से। ठीक। तो मैं बहुत जल्दी चेंज हो गया। तो मैं ये चीज बहुत मिस कर रहा था। ये जब मिले ना तो मेरा अंदर से वो जो दबा हुआ था ना वो टैंकर फटा एकदम से, और मैं इनकी तरह ही सुअर गलीच। मैंने कहा अब गलीज मैं भी बनूंगा गलीज। भाई इतना मजा आया थाईलैंड ट्रिप, भाई क्या ट्रिप थी भाई हमारी, क्या मजा आया भाई। अब मैंने इनको कह दिया भाई मेरी हर ट्रिप अब तुम्हारे साथ होगी। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी स्पेन वगैरह का प्लान करेंगे, स्पेन जाएंगे अभी सब साथ। भाई बहुत क्रेजी बंदे भाई। अभी मैं आज सुबह ही बात हुई है मेरी आरुष से, कह रहा था कि कहाँ आ रहा है। मैंने कहा प्रखर भाई के पॉडकास्ट पे। कह रहा बढ़िया तारीफ करके आइयो। अरे मैं वॉइस नोट सुनाता हूँ साले को। अब इसको कॉल करते हैं, उसको उस पे लेते हैं। उस का देखो क्या है ये देखो। मैंने बोला कि क्या बोलना होगा, तो कह रहा है ये देखो। हाँ मतलब आरुष के साथ मैं पर्सनली रहूं, वो जो उसकी इमेज है ना यूट्यूब वगैरह पे, और जो वो रियल में बंदा है भाई, क्या बंदा है वो, इतना हम्बल। एक तो जो सब्सक्राइबर उससे मिलता है भाई बना के मिलता है। दूसरी बात, उसने लोगों की लाइफ ऐसे चेंज करी है ना, मतलब मिल के पता लगता है कि कहाँ लोग डिप्रेस्ड है उसके व्लॉग्स देख के, कहाँ उन्होंने सीख ली कौन सी। और इतनी लड़कियों की इज्जत करता है, मतलब सामने से अगर कोई उसको लड़कियां भाई स्माइल पास भी नहीं कर पाता, इतना शर्मीला है। ऐसे सब बोल के आइयो, ठीक है? ऐसा सब बोल के आइयो, ठीक है? अरे भाई मैं तो बिल्कुल सब समझ गया, बिल्कुल सेम बोल के आऊंगा भाई, बस तू पॉडकास्ट देखियो अब। साले तू भी प्लेयर। So guys मैं बताना चाहता हूँ, आरुष के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये 1 नंबर का नीच आदमी है, ठीक है? इससे आप लोग दूर रहे। ये लड़कियों से इज्जत से छोड़ो, ये लॉन्डो मेरे को भी छेड़ता है, ये मुझे भी गंदे गंदे इशारे करता है, मुझे ओयो में बुलाता है, बहुत गंदा आदमी है, इससे दूर रहो। ये अगर तुम्हें अपनी पूरी आंखों से देख ले तो तुम भी एक बार कपड़े पहनाओ वापस जाके। आरुष एकदम सही बोला ना, बराबर बोला ना? हाँ ठीक है। कुत्ता पता है वो स्टोरी बनाएगा, इस पे गारंटी स्टोरी बनाएगा वो। नकुल बनाएगा भाई। मैं तेरे को बता नहीं सकता, मेरी भाई नकुल की स्टोरीज देख के तो मैं बहुत हंसता हूँ भाई। मैंने उसकी पागल स्टोरी देखी है जो उसने मेरे पे बनाई, क्योंकि लोग मेरे को भेजते हैं। अच्छा। और मैंने उसका देखा है बिल्लू बॉक्सर नहीं, वो कौन सा गुंडा है, मिट्ठू डॉन। क्रेजी भाई रखते हैं मिट्ठू डॉन, क्रेजी है भाई। एक बार एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था, हाँ मैं ना लोगों को ये समझाता हूँ आरुष भोला के बारे में, बात ऐसी आरुष और लैला के बारे में कि जो चीज हमें मुसीबतन छोड़नी पड़ी बड़ा होके पैसा कमाने के लिए ना,
उस एग्जैक्ट चीज का ये पैसा कमाते हैं। एग्जैक्टली। तो इनको बड़ा होने की जरूरत है ही नहीं। मैं कहता हूँ जैसे है ना वैसे रहें, कुछ बिल्कुल चेंज ऐसे नहीं, रहें भाई, कुछ भी चेंज मत करो। इनको देख के हाँ। हर आदमी को अपनी जवानी याद आ जाती है। जब आप गंदे कुत्ते होते हो ना सड़क पे घूमने वाले, डंडा एक दूसरे को मारने वाले, वो याद आ जाता है। भाई इतना आरामी। थाईलैंड में हम लोग पार्टी करके निकले और वहाँ टुक टुक चलती है ना। हाँ। तो टुक टुक से हम अपने होटल तक जा रहे थे। लैला कह रहा है उसको, यार लंडे रोक, इसको रोक, मेरे को वहाँ से 7-Eleven से सामान लेना है। वो रोक नहीं रहा उसको। मैंने कहा भाई इंग्लिश में बोल, या तो यार हाँ। वो इंग्लिश भी नहीं समझ रहा, मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहा। इसकी यार की सीधे आगे गया, उसकी टुक टुक की चाबी निकाल ली। वो मैंने कहा बहन के यहाँ तू बैंकॉक में है भाई, यहाँ पे बहुत माफिया शिट चलती है, तू क्या चूत कर रहा है? वो उसकी चाबी निकाल ली है, वो कुछ कर रहा है। वो कह रहा था मारूंगा, रोक साइड में, तेरे को समझ नहीं आ रही है। और बताता हूँ एक कांड। हम लोग पटाया में गए। पटाया में वहाँ पे एक क्लब था। क्लब में भाई मरेंगे भाई, बहुत क्रेजी सीन था। पटाया में हम लोग क्लब में थे। तो क्लब में ना इसने कहा आ नीचे एक बार ना चक्कर मार के आते हैं। लड़की वड़की देखे, मैंने कहा बहन क्या कह रहा है, आना। मैंने कहा चलो ठीक है। नीचे गया मैं साथ में इनके, मैं और लैला थे नीचे ऐसे हारने गए। उतने में ना वहाँ थाई की कोई लड़की होगी, लैला ने ऐसी थोड़ा हल्का फुल्का इशारा किया होगा, हाँ ऐसे। उसने ना सीधे ऐसे लैला का हाथ पकड़ा। हाँ। और वो बाउंसर को कह रही है ही टचेस मी रॉन्ग प्लेस। और उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। हाँ। वहाँ पे वो स्कैम था वो हाँ, पूरा। हाँ, हाँ, मेरे को समझ गया। वो सारे बाउंसर आ गए, सारे बाउंसर ने ऐसे लैला का ऐसे कॉलर पकड़ लिया सीधे पट्टे से। हाँ। अब लैला मेरे को कह रहा है अरे बहन मैं क्या बोलूं क्या। मैंने कहा है, अब कह रहा है मुझे इंग्लिश नहीं आती, इनको समझा दल्ले, मेरे को मार देंगे ये लोग। मैंने कहा मूवी सीन है ये, मूवी सीन है। मैंने कहा नो ही डिडंट डू एनीथिंग, जस्ट लीव हिम। कह रहा ओके कम आउटसाइड। फिर बाहर गए। फिर जन्नत का जो हमें बुलाया ही था एज अ गेस्ट, फिर उसका जो क्लब ओनर था वो आ गया। कह रहे अरे क्या हो गया सर, आप लोग ऊपर थे टेबल पे। कह रहा ये ऐसे। फिर उस लड़की को भगा दिया। कह रहा सॉरी यहाँ पे थोड़ा पागल है, स्कैम करते हैं लोग, कोई नहीं सॉरी। फिर वो ऐसे था, वो ऐसे नीचे ऐसे दिल्ली से आए, राज्यों की इज्जत नहीं है। फिर आरुष आया बाहर। आरुष से कह रहा है चल गिनने यार, यहाँ से मैं नहीं रुक रहा। ये यहाँ से क्या, थाईलैंड से बाहर चल, अपने दिल्ली चलते हैं, वहाँ अपनी इज्जत है। क्या भाई लैला इमोशनल मत हो यार, क्या हो गया, कोई बात नहीं। कह रहा इनकी वहाँ की ऐसे करेंगे। मैंने कोई आदमी, फिर उसको ठंडा गया। फिर वो ऊपर जाके फिर हाँ ठीक है। फिर एक हुक्का मंगाया, टेबल पे एक हुक्का आया। फिर टेबल पे चढ़ के अपना ठंडा होके शांत हो गया। उसको एक हुक्का चाहिए उसको। एक मूवी चल रही है और उस मूवी के 2 एक्टर जो है वो ये चंटू वंटू है भाई। बट बहुत स्वीट है भाई, बहुत सही बंदे हैं। आरुष फिर भी थोड़ा सा है। हाँ। मतलब वो हरामी है, बट लैला तो गाय है भाई। मतलब लैला एक्चुअली गाय आदमी ही है। हाँ, जितना वो बदमाश है ना, वो जिस आदमी को ये नहीं समझ आया है कि एक पॉडकास्ट पे आके लड़कियों के बारे में बात करते हुए पहले मेरे से चुसी फिर इससे चुसी नहीं बोलते। चुसी क्या होता है? लड़की है, फ्रूट चिल है। चुसी क्या होता है भाई? तू ये सोच, मेरे को ये बोलना पड़ रहा है आगे से, चुसी का मतलब समझा दो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं लग रहा तुम क्या बोल रहे हो। चुसी भाई अविश्वसनीय दिमाग है इन दोनों का। सही में भाई, म्यूजियम में रखो भाई इन लोगों को। मैं सही बता रहा हूँ, इन लोगों ने पब्लिक सर्विस कर रखी है अपने व्लॉग बना के। क्योंकि कभी तो ऐसा होगा कि ये भी बड़े हो जाएंगे, ये इसको मुड़ के देखेंगे, बोलेंगे हम ये कर रहे थे। हाँ। तूने कभी आरुष के पापा का कंटेंट देखा है? भाई क्रेजी लगते हैं मुझे अंकल। तो आरुष के पापा का कंटेंट खोल। विनोद क्या नाम है? विनोद बोला भाई। अंकल बहुत क्रेजी है भाई, बहुत। मैं तो मजा आता है उनका कंटेंट देखने में। आप कह सकते हो खून में है। मैं तो अंकल को कास्ट करूंगा किसी वीडियो में गैंगस्टर के रोल में, एक नंबर। अंकल, जिन लोगों ने अंकल की शक्ल नहीं देखी, लोगों को पता लग जाएगा गैंगस्टर भाई। कैरेक्टर आदमी, प्रॉपर कैरेक्टर आदमी भाई, 100%। अंकल लगते हैं असली बदमाश। ये वाली खोल, ये वाली वीडियो खोल। मैंने भी देखी थी कुछ दिन पहले। विजय ऐसे नहीं आएगा पाएगा। आदमी 50 साल का आदमी कितना है? आपको समझ में आता है आरुष बोला कहां से आया है? क्यों नहीं होगा, खून में भाई, ये जीन में है। ये जीन्स में इनके भाई बच्चों भरी हुई है। भाई तू कुछ भी खोल दे, तू कोई वीडियो खोल दे, बिल्कुल रॉक स्टार वाइब्स है। ट्रिगर्ड इंसान फैमिली, आरुष बोला फैमिली। बिल्कुल अलग। नमस्ते, क्या है? साल बहुत बेकार है, घर के कलेशी इतने पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा, बस मुझे घर से अलग होना है अब। हाँ, कितनी उम्र है तेरी? 26 साल। और शादी को कितना टाइम हुआ? हो गए 6 महीने हो गए मेरे ख्याल से। 25 साल 6 महीने में कभी तूने अलग होने की सोची थी? नहीं, आज तक कभी नहीं। 6 महीने में बीवी का हो गया? अरे छोड़ सारी बात। देख, जैसे तू अपनी जान है ना,
माँ बाप की, वैसे तेरे आने वाला बच्चा तेरा और तेरी बीवी की जान होगा। तो तू एक काम कर, निखत में अपनी बीवी से दिला दे कि जब तुम्हारा बच्चा होगा तुम उसे दे दोगे। कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर, क्या हो रहा है ये? जब जान लेना जानता है तो जान देने का अंदाज आना चाहिए। लैला मोटिवेशन कैंसर संदीप माहेश्वरी विनोद मेहरा इज माय न्यू कमेंट पढ़ पूरा टॉप कमेंट है। भाई मेरी आंखें कमजोर है भाई, आपको पढ़ना कह पड़ेगा। रहा लेकिन लैला का बच्चा तो आरुष करेगा। तू समझ रहा है? इसने ये बात बोली हुई है व्लॉग में, रील हो चुकी है भाई। हाँ इसने एक व्लॉग में बोला था, हाँ मेरा बच्चा तो यही आरुष ही करेगा। और पीछे इन दोनों की माएं बैठी हैं गाड़ी में। भगवान भला करे इन दोस्तों का। भगवान क्रेजी भला करे। फैमिली भाई, ये लोग क्रेजी भाई है भाई। ब्लेस्ड हैं ये लोग, ये blessed बहुत है। ब्लेस्ड है कि ऐसी फैमिली मिली है भाई कि भाई फुल तू सोच ओपन। ना, मैं अंकल की रियलिटी इमेजिन कर रहा हूँ। अंकल पे दोस्तों से आओ रील बनाएंगे, करेंगे, क्या करना होगा? विजय 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 तैरता हुआ आ रहा है भाई। क्रेजी है भाई अंकल तो सही में बहुत डैम ब्रो डैम, मजा आ गया भाई। खतरनाक फैमिली भाई। इनके डीएनए रिपोर्ट में ही बकरी है लिखा हुआ, रिपोर्ट आएगा ना उसमें लिखा होगा बकरी। इनको ये पता है, अच्छा है वेस्ट दिल्ली में ही पैदा होने थे। ये साउथ दिल्ली में होते ना तो ज्यादा कलेश आता। नहीं वेस्ट दिल्ली सब एडजस्ट खराब कर हो। लेगा इनके साथ। साउथ दिल्ली वालों से दुश्मनी है इनकी। हाँ होगी, फुल लड़ाई होगी, गारंटी होगी। चावल बोलते हैं उनको, इनका एक वर्ड है चावल। चावल क्यों पता नहीं। मैं ना जब मेरे से आए थे, इन्होंने एक बंदे की बात करी थी, मनमंच करके इनका कोई हाँ दोस्त हाँ है फ्रेंड ना। है। मेरे को भी किसी रील में दिखा, तो वो मेरे से कहता है, आरुष कहता है मनमंच मेरा एक दोस्त है, वो ना यूं करके देखता है, यूं करके, ठीक है, पॉडकास्ट में बता रहा है, कह रहा है कभी कभी लड़कियों को लगता है कि छेड़ रहा है, ऐसे करके देखता है। तो अभी किसी ने वेलकम वाला किसी रील में मनमंच घुंघरू तो ये करता है ना, वेलकम वाला। तो मैं कह रहा हूँ ये सच में ऐसे ऐसे करके देखता है कि नहीं? मैं कॉल बैक मार रहा हूँ भाई कि मनमंच ऐसे करके भाई ऐसे करके कोई खास नहीं देखता। आरुष ने नाम खराब कर रखा है ये अपने साले दोस्त का। एग्जैजरेट करते हैं हाँ, हर exaggerate चीज को। करते हैं। पागल है, नकुल ढुल का ना वो है ना, क्या है, मिट्ठू डॉन भाई, हाँ। बहुत फनी है, बहुत क्रेजी है भाई। वो भी बहुत फनी लड़का है। मैं सोचता हूँ सही में रीले और क्यों नहीं बनाता। हाँ वो तो कंटेंट ही नहीं डालता भाई, उसके स्टोरीज से है, वो स्टोरीज में करता है। कितनी वाइल्ड बात है। वाइल्ड बात है भाई, बहुत सही है भाई। उसकी भी कल्ट है भाई, कल्ट है। कल्ट ऑडियंस है। क्या सही है यार, आज कल के क्रिएटर। ये तो फैन पेज आई थिंक ना उसका। भाई अपने को 3 ही काम है, सुबह फाइट, दोपहर में वुमेन्स राइट, रात को पुसी टाइट। जय बाबा की एंड में जय बाबा की और बोलता है। जय बाबा की। खतरनाक है भाई बंदा भी। एक बार ये वीडियो प्ले करियो। इन सब हरकतों के पीछे उनकी एक ही मोटिवेशन होती है दोस्तों, वह भूत मारना। एक्चुअल वर्ड जो है वो भूत से मिलता जुलता है, पर मैं बोल नहीं सकता। तो आप लोग समझ गए ना प्रखर भाई आप? हाँ भाई, भूत से रिलेटेड चीज। हाँ हाँ भाई, मेरे पास कई लोग जो आप आजकल रोज मार रहे हो। कि इसको कैसे पता? अच्छा ये सच है क्या? वो एआई ने गेस कर लिया। भाई फादर ऑफ एआई, फादर ऑफ एआई। नहीं क्योंकि ना एक्चुअली हाँ ये एक लंबा चौड़ा जोक है मेरे हाँ, इंटरनल फ्रेंड ग्रुप में कि हत्ती वाली मीम देखी है तूने? हत्ती वाला मीम देखा है? एक वो जो अभी नहीं एक वो न्यूज रिपोर्टर होती है, वो ना पाकिस्तान में एक चौक पे खड़ी हुई है, लोगों से बात कर रही है, कहती है यहाँ पे ट्रैफिक का क्या रहता है, एक बुढ़ा आदमी चलता हुआ आता है, हाँ। सर्च कर इस पे इंस्टाग्राम पे डेली हत्ती, ठीक है, एक आदमी आता है, कह रहा है ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हत्ती बहुत मारी है हमने, जी भर के हत्ती मारी है। और ना ये एक पेज है जो रोज इस मीम को डालते हैं, और रोज हम आपस में मीम शेयर करते हैं हत्ती वाला। मैंने बोला तेरे को ये बात पता ही है? यार सच में ये इंस्टाग्राम पेज भी बहुत क्रेजी है भाई, एक ही मीम रोज रोज पोस्ट करते हैं। मेरा एक है, पेज का नाम है मुंह में डेली चोको, ठीक है, हाँ। उस पेज का नाम है, और डेली बस वही डालता है। मेरा डॉली वाला आता है, तेरी मुंह में दे दूंगा चोको, और वो डेली कह रहा है डे 69 ऑफ पोस्टिंग, डे 70 पोस्टिंग, और सेम किसी पे मिलियन है, किसी पे 10,000 है, किसी पे फिर मिलियन है। यार क्रेजी है भाई वो डॉली वाला। आप आइए। हाँ, ये देखिए। कोई मसला होता है मार्केट में आने में, ये इस पत्थरों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से? और हमने जो है ना हत्ती बोर्ड लगाई, हत्ती बोर्ड लगाई, बच्चा पैदा। भाई यार ओ भाई उसमें ना रेड शर्ट में एक लड़का है, वो कह रहा है बाबा आओ यार। तो ये इस टाइप के डेली वाले पाकिस्तानी मीम्स बहुत फनी होते हैं भाई। इंडिया से ज्यादा मीम्स वहीं से आते हैं, वहाँ ज्यादा क्रेजी है लोग। हाँ। वहाँ ज्यादा पागल है। जितनी पागल ऑडियंस उतने क्रेजी मीम्स है भाई, ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। मैंने तेरा वो वाला कैरेक्टर भी देखा था अभी जो तूने डॉली वाला डाला ना, ये रिसेंट इसमें, और उसके बाद जो रील निकली थी, मैंने एक 40 मिलियन वाला क्रिएटर देखा, मैंने सोचा चूसना चाहिए, मैंने भाई वो बहुत सी मेरे को लगा ये अच्छा पॉडकास्ट बनाता है, इस पे जाना चाहिए, तो मैं आया। ये भाई उसके साथ कोलैब करना है भाई मुझे, उस बंदे के साथ। मैं जेन्युइन फैन हूँ उसका। तेरे को उसका डीएम नहीं आया आफ्टर दिस?
भाई DM आएगा तो खोलना मुश्किल है, गाली आएगी मेरे ख्याल से तो माँ बहन की। पर देखो जनरली भी आती होगी जिसका भी तू मिमिक्री करता होगा। यार कम आती है, मतलब मैं ये कहूँगा 90% तो लोग प्रेज करते हैं, अच्छा मजा आया। बाकी 10% हाँ जो उनकी कल्ट ऑडियंस होगी वो गालियाँ देती है बहुत। अच्छा नहीं, लेकिन जैसे मान लिया तूने किसी की भी एक्टिंग निकाली होती है, उस बंदे का आता है DM? भाई हाँ, जैसे मैंने ये क्या कहते हैं फिटनेस वाला किया था, फिटनेस इन्फ्लुएंसर का स्पूफ किया था, तो नितेश सर हैं उनका आया था, उनका एक्ट किया था मैंने, उनका आया था कि भाई बहुत बढ़िया हंसाते हो, बहुत बढ़िया है, करते रहो ऐसी, तुम दुनिया को हंसाते हो, बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बढ़िया करते रहो, कोई दिक्कत हो मेरी जनता की तरफ से कोई अगर तुम्हें पोक करे, कुछ गाली दे तो मेरे को बताना, मैं उनको टाइट करूँगा। तो मतलब उस अच्छा बंदे ने attitude बहुत हाँ बहुत फ्रेंडली लिया यार, तो मेरे को वो बहुत सही लगी वो चीज़ कि लोग बहुत अच्छे एल्विश तरीके ने? से। एल्विश भाई तो फ्रेंड ही है यार। अच्छा, वो friend ही है, हाँ, पहले से ही friend है बहुत- तेरा? हम मिल चुके हैं काफ़ी। कहाँ मिला? भाई आज से 4 साल पहले भी एक LPU वाले हम लोग फेस्ट में मिले थे। उसके बाद अभी रिसेंटली उनका जब बिग बॉस से जीत के आए थे, मीट एंड ग्रीट वगैरह हुआ था, तब हमने पूरा सपोर्ट भी किया था, सब कुछ। अच्छा। तो मतलब हाँ अपना है, अपना वो क्लियर है। ऑडियंस बीच में थोड़ा उनको लगता है कि हाँ ये धोखा दे रहा है एल्विश भाई को, ये सांप है ये लड़का। अरे भाई यार हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तुम क्यों टेंशन लेते हो भाई? राइट तो वही है, लोग नहीं समझते भाई। एल्विश यादव जनरली पब्लिक में ना बहुत ऐसे एक्सट्रीम कैरेक्टर है। जेन्युइन बंदा, अगर सामने से ऐसे मिलोगे बैठोगे बढ़िया है बंदा, बात करने में चीजें करने में भाई, मतलब बकचोदी भी एक नंबर कॉमेडी भाई। हम लोग बैठते हैं तो सिर्फ बकचोदी करते हैं भाई, बाहर की बातें करते हैं कि हाँ दुनिया में ऐसी चीजें चल रही है, लोग कैसी पोर्ट्रे करते हैं, तो वो चीज़ क्लियर है। अभी बीच में अभी ज्यादा हो गया वो टॉक्सिक, तो वो चलो वो अलग बात है, तो नहीं उठाते तो ज्यादा बेटर है। हाँ। और ध्रुव का मैसेज आया? नहीं, ध्रुव का भी नहीं आया मैसेज, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था बट नहीं आया। जितना वायरल हुआ उस हिसाब से आना चाहिए था। उसने देखा तो पक्का होगा। देखा पक्का होगा यार, क्या बात कर रहे हो? रील आई थिंक 50 मिलियन है भाई, वो रील 50 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, जो पहली मैंने टीजर डाला था। हाँ। वो गलत फटी रात में भाई, 50,000 कमेंट्स, 50,000 कमेंट्स, बहुत क्रेजी। कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे मेरी कोई रील है उस पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख लाइक है, मैं सोचता हूँ 5 लाख आदमी उन्होंने तो लाइक किया, मतलब उन्होंने तो पूरा ध्यान दिया है। कितना तो अलग बड़ा चीज नंबर होता है यार, बहुत बड़ा नंबर है भाई। आप एक हॉल में नहीं भर सकते इतने आदमी। एग्जैक्टली भाई, मैदान में नहीं भर सकते, एक पॉलिटिकल रैली में इतना आदमी नहीं होता भाई जितने लोग हमारी रीलें लाइक करते हैं। Exactly, मेरी तो फट जाती है भाई। वही अभी लास्ट ये जो कैरी भाई के साथ अभी मैंने वीडियो करी, उन्होंने रात को टीजर डाला और अगले दिन 100 मिलियन थी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे 100 मिलियन प्लस व्यूज टीजर पे। डैम ब्रो, मैंने कहा क्या क्रेजी फैन फॉलोइंग है यार इस बंदे की भाई, लोग पागल हो गए। हम दोनों का कोलैब, मतलब मेरे को इतने DMs पहले से भी आते थे कि भाई कैरी के साथ करो, कैरी के साथ। हम दोनों को बहुत कंपेयर भी करते थे कि ये भी AI है, ये भी AI है। मेरे को बीच में सुनील ग्रोवर से बहुत कंपेयर करने लग गए, मेरे को वो देख के तो मैं एकदम खुश हो गया था भाई। मैंने कहा उस लेवल बंदे के साथ मेरा कंपैरिजन हो रहा है, तो मतलब मैं मार्केट में घुस चुका हूँ, मैं गेम में आ चुका हूँ। बिल्कुल। तो वो चीज़ थी भाई, वो देख के फट गई। मैंने कहा यार इतने व्यूज तो बनता है भाई। मैं ये समझता हूँ एक स्पेसिफिक टाइप का कमेंट, ट्रोलिंग या हेट ना सिग्नल करती है कि तुम मेन स्ट्रीम हो रहे हो। बिल्कुल भाई। जैसे जब भी लोग मेरी हंसी की बात करते हैं ना कमेंट्स में, मेरे को पता है इसका मतलब ये है कि अब मैं एक ऐसी ऑडियंस से डिस्कवर हो रहा हूँ जिनको मेरे से और मेरी आइडेंटिटी से फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको मेरे कंटेंट से फर्क पड़ता है, तो वो एक ना एक गलती कहीं ना कहीं निकालेंगे ही। तो ये जो तेरा AI वाला वो है ना, तू ये सोच हमें भी तेरे बारे में कब पता लगा, क्योंकि तू काफी टाइम से कर रहा होगा। हाँ ब्रो, मेरे को हो गया अपने चैनल पे 1.5 साल हो गया, बाकी मैं 4 साल से हर्ष भाई के साथ कर रहा हूँ। ये वाली बात तो हमें पता था कि हर्ष के साथ करता है, कि तेरा अपना चैनल है, पूरब नाम का कोई लड़का है और वो मिमिक्री करता है, और वो इतनी फाड़ मिमिक्री करता है पिछले 2-3 महीने में, और तभी AI वाला टैग भी तभी आया होगा पिछले 4 महीने में, इसी टाइम चालू हुआ है। तो ये मेन स्ट्रीम होने के लक्षण होते हैं हमारी जैसी दुनिया में। उसके बाद ही तो भाई, उससे पहले मेरे को नेगेटिव आते भी नहीं थे, अब आने लग गए थोड़े, जब बहुत सारे व्यूज आने लग गए कि हाँ तू यही करता रहेगा क्या, एक ही चीज़ करता रहे इसी के नाम के, अपना क्यों नहीं खुद कुछ करता, ये वो। मैंने कहा यार मैं अपना कर रखा है भाई, अपने करने से ही स्टार्ट किया था मैंने। अगर तुम्हें देखना है तो बहन जाओ पहले वो देखो। मैंने किया हुआ है और मैंने लिखे हुए हैं स्क्रिप्ट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने पहले स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं कि जो मैं आगे परफॉर्म करूंगा, बट अभी मुझे ऑडियंस चाहिए भाई, क्योंकि जो मैंने लिखा है उसमें बहुत खर्चा है, उसमें बहुत मेहनत है, तो मैं नहीं चाहता जो पहले मेरी मेहनत वेस्ट हुई लोगों ने देखा ही नहीं। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब देखें, पहले ऑडियंस में जमा कर लूँ, एटलीस्ट 5-6 मिलियन हो जाए मेरे पास, तब मैं अपना ओरिजिनल जो मैंने स्केचेस लिखे हुए हैं वो मैं परफॉर्म करूँगा। बट अभी इससे अगर ऑडियंस आ रही है मेरे पास तो फिर क्या माड़ा है, आने दो। नहीं पता क्या है पूरा, मैं तेरे को बताता हूँ, ये मैंने भी, अब मेरे को 3-4 साल तो हो गए यूट्यूब पे, ठीक है। पहले जब कोविड था ना तो मैंने अपने दिल की करी और मैं बहुत पैसा बनाया, ठीक है, बहुत पैसा बनाया, पर फिर क्या होता है ना भाई, साइकिल होती है चीज़ों की। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को पता था अब इसमें पैसा नहीं है, और
किस्मत ही होती है उस आदमी की जो अपनी दिल का करता है और उसको उसका पैसा मिल जाता है। आर्टिस्ट को पैसा 1 in 1 लाख आदमी, एक ही कैरी मिनाटी है ना पूरे इसमें, एक ही भुवन बाम है। हाँ ब्रो, सब नहीं बनते भाई, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं। तो कई बार हमें पहले कमर्शियल काम करना होता है ताकि फिर हम चाहे पैसा बने ना बने आर्टिस्टिक काम कर सकें। उसके बाद वो साइड में ही होता है, कुछ काम कमर्शियली ही होता है भाई। लोगों को एंटरटेन होना है यार। लोग कमियां निकालेंगे भाई, लेकिन मैं मेजर ऑडियंस पे जाता हूँ। हाँ भाई, अगर 70% खुश है ना तो भाई मैं करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 30% से ठीक है भाई, बोलते रहो, क्या दिक्कत है। प्लस कभी भी ना आपके हेटर, क्योंकि देख हमारे हेटर पब्लिक होते हैं, वरना जनता के हेटर प्राइवेट होते हैं, घर में होते हैं, उनके मामा चाचा होते हैं ना जो आके बातें करते हैं। मुंह पे कभी बहुत ही रेयरली कभी कोई हेटर बोलता है। हाँ ब्रो, नहीं, मेरे को आज तक ऐसे कोई सामने किसी ने नहीं बोला। हमेशा भाई क्या करते हो यार तुम, क्या ही फाड़ते हो भाई, मेरे को हमेशा यही मिले। तो मुझे पता है कि हाँ भाई, अगर हेट सच में होती ना तो मेरे को मिलते हुए भी ना कोई चमका देता है, बोल देता है भाई तू क्या वीडियोस बनाता है यार, कर ले, कुछ चेंज कर ले। किसी ने नहीं बोला भाई, कभी नहीं बोला होगा। नहीं बोला भाई, और हमेशा तारीफ करेंगे, हमेशा तारीफ भाई। तो इसीलिए मैं खुश हूँ भाई अपने काम से। मैंने कहा मैं नहीं रोकने वाला, मैं ये करूंगा। इनफैक्ट मैं भी थोड़े चेंजेस करूंगा अपने काम में कि हाँ अब एक पैरोडी और एक स्केचेस, क्योंकि लोगों को ना आदत डालनी पड़ेगी। सही बात, वरना उनको यही चीज देखने की आदत लग जाएगी। अगर मैं कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट करूंगा तो कहेंगे रहने दे, मत कर। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि भाई मैं कभी भी एक चीज की ना नहीं करता माँ बहन, मतलब एक ही चीज की मैं अगर 50 वीडियोस बना रहा हूँ वो नहीं कर सकता मैं। मेरे को एक्सपेरिमेंट्स करने में मजा आता है, नया कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। इसलिए मैं कैरेक्टर्स भी, एक ही कैरेक्टर अगर मेरा वो फटा, एल्विश का फटा, मैं 24 घंटे हर वीडियो में 10 वीडियोस में एल्विश पे ही बना सकता था। और उसकी ऑडियंस है भाई, और वो व्यूज भी फाड़ती, बट नहीं यार, लोगों को आदत ही हो, लोग कहेंगे तू यही आता है फिर तेरे को। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ लोग देखे भाई पोटेंशियल है तेरे में, तू कुछ भी कर सकता है। राइट, वो बनाना है मेरे को। राइट, तो उसी हिसाब से मैंने कहा कि हाँ थोड़ा चेंज करूंगा पैटर्न, मतलब काम करने का तरीका थोड़ा अब नया आएगा। एक अनंत अंबानी की शादी की पैरोडी बना दे भाई, मेरा बहुत मन है, बट पता है क्या है, जियो और जीने दो। जियो से बहुत काम चाहिए भाई जिंदगी में। तो अंबानी जी, अगर आप ये पॉडकास्ट वैसे तो देखेंगे नहीं, बट मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं एक ऐसी चीज तेरे को बोलूंगा करने को, पक्का देखेंगे अंबानी जी। अनंत अंबानी की मिमिक्री कर दे। नहीं ना ये भाई ऑफेंसिव नहीं, कोई भी मतलब ऑफेंड मत हो ना, बट मैंने एक मीम देखा था भाई, वो इतना चूत मीम भाई, अनंत अंबानी की वो लगी हुई थी, ऊपर वो चल रहा था, हमारे मम्मी ने ना 12-15 कुत्ते पाले हुए पालतू और उनको बहुत प्यार करती है, और नीचे मुंबई इंडियंस की टीम की फोटो। मैंने कहा बहन लोग क्या लोग भाई ऐसे क्या डाल रखा है भाई। भाई मैं वो मीम देख के ऐसे हो गया, मैंने कहा बहन लोग डैंग हो चुके हैं भाई, लोग पागल हो चुके हैं सच्ची में, कुछ भी करते हैं भाई। एक हमें पता है सबसे अच्छा कंटेंट आज की डेट में इंस्टाग्राम के कमेंट्स हैं भाई। कमेंट्स आए भाई, पोस्ट जाए कमेंट्स देखो भाई, कमेंट्स में देख के भाई फटो, और इतने डार्क कमेंट। मैं इंस्टाग्राम कमेंट से परेशान हो गया हूँ भाई। मैं पता है पहले ना जब लोग बोलते थे ना कि मैं तो टिकटॉक पे टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं सोचता था कौन है ब्रो, दिस इज कलयुग, ये है कलयुगी ही है ये भाई। लोग क्या हो गए भाई, कुछ नहीं सोचते लिखने से पहले, कुछ भी करने से पहले क्लच पकड़ बाप फक भाई। हाउ वाज वर्किंग विद कैरी कैसा बंदा है इन पर्सन? बहुत बढ़िया, मतलब वो बंदा यार लगता है कि उसने ना बहुत टाइम दे दिया यूट्यूब को, और वो बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ से। मतलब मेरे को लगा स्टार्टिंग में कि जब मैं मिलूंगा, मतलब हम पहले भी मिले हुए हैं बट इतना टाइम नहीं, आधा घंटा 1 घंटा, जब सारे लोग हैं महफिल में तो ठीक है। मैं पर्सनली अब इस बार मिला तो मुझे ये लग रहा था बहुत बकचोद और ये वो ऐसे नहीं भाई, बहुत शांत है और बहुत प्रैक्टिकल है बंदा, बहुत ज़्यादा। उससे भाई मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे लगा भाई नॉर्मल उनका सिंगिंग में बहुत ज़्यादा वो है और रोस्टिंग में, बट एक्टिंग को लेके भी भाई वो बंदा इतना ज़्यादा पैशनेट है। मैंने पहली बार ये देखा, मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था। मैं वही बता रहा था आपको कि उन्होंने जो बिल गेट्स वाला कैरेक्टर किया था, तो बिल गेट्स का ना पूरा उन्होंने कैरेक्टर स्केच लिख रखा था पूरा उसके बारे में। कह रहे मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, उसके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, इंटरव्यूज़ देखे, और उसकी लाइफ को अपनी लाइफ जो डेली रूटीन है उसमें कनेक्ट करके सारी चीज़ें लिख रहे थे। उसके मतलब लाइफस्टाइल को अपने लाइफस्टाइल में डाल के कि मैं आज पूरे दिन, उन्होंने कैरी भाई ने क्या किया है, वो बिल गेट्स के उसमें एक्सेंट में सारी चीज़ें लिखा हुआ है, 4 पन्नों का लिखा हुआ है। मेरे से उन्होंने वही पूछा कि डॉली क्या है, तूने डॉली का कैरेक्टर स्केच कैसे प्लान किया, क्या किया। मैं शांत हो गया, मैं ऐसे हो गया, क्या बोलूँ मैं। मैंने कहा भाई मैं तो बस देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्व करके परफॉर्म करता हूँ।
कह रहे नहीं अगर तू ये चीज़ और करेगा ना तो और परफेक्शन आएगी। और जो चीज़ हुई, मैंने जो अभी कैरी भाई वाले में डॉली, मेरा जो डॉली था जो मैं करता था वो बहुत बक था, वो हरामी डॉली था, पर इनको कैरी भाई को कुछ अलग चाहिए था। इन्होंने पहले बोला कि मेरा जो डॉली होगा ना, जो तू करेगा परफॉर्म, वो मेरे को शांत चाहिए, जैसा वो है, जैसा उसकी एक इंटरव्यू है कि मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था उसमें, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कह रहा मेरे को वैसा ही चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि कोई अंग्रेज आ रहा है उसके पास और उसको चाय पिलानी है शांति से, वो कुछ बकचोदी नहीं करेगा उसके साथ। क्योंकि मेरी वाली अगर आप वीडियो देखोगे ना उसमें तो मारी हुई है, मैं तो मारी हुई है, ये वाला है, पर इसमें बिल्कुल हमें वो रिक्रिएट करना था और उस तरीके से कॉमिक सारी चीज़ें परफॉर्म करनी थी। तो फिर मेरे को उन्होंने प्रॉपर सिखाया वो सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई कि नया कुछ सीखने को मिला। मेरा यही है भाई, मैं जिस भी बड़े शूट पे जाता हूँ ना, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है कि आज कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं जिस लीग में जहाँ काम करता हूँ वहाँ तो मैंने कर ही लिया, दिल्ली में हाँ हर्ष भाई के साथ सब इन लोगों के साथ भी बहुत कुछ सीखा, बट जहाँ कैरी भाई के उधर गया तो उधर अलग चीज़ से मतलब अलग ही बिल्कुल कुछ दिखा भाई, बड़ा प्रोडक्शन, बड़ा सेट और एक्टिंग को लेके भी बहुत कुछ अलग, तो मेरे को वो बहुत बढ़िया लगा। और वो बंदा है भाई बहुत क्रेजी है भाई कैरी। यही रहता है ना पास में? हाँ फरीदाबाद का ही है, नहीं पता मेरे को, बट फरीदाबाद में ही है वो भी, बट अभी तो कुछ टाइम से बॉम्बे में ही है। अब तो सारे यूट्यूबर्स ही मतलब मोस्टली अब बॉम्बे में ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हर्ष भाई भी अभी काफ़ी टाइम से बॉम्बे, उनके भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं 2-3। नहीं पर मेरे को ना उड़ती उड़ती बातें पता लगती रहती हैं, क्योंकि मतलब कॉमन सर्कल्स, ये मेरा जूनियर था स्कूल में अजय ना, हाँ अच्छा ठीक है। तो मतलब मेरे को पता रहता है कि जो तूने ये वाला तेरा रीडिंग है ना, कि ये यूट्यूब में तब से है, ये मंज गया है। हाँ ब्रो, ये मंज गया है, इसको पता है किसको सॉरी बोलना है और किसको हाँ बोलना है, ये ना थक चुका है भाई। बिल्कुल भाई, वो चीज जो अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चल रही है एजाज खान वाली और ये वाली, राइट भाई मुझे कुछ गलत तो नहीं लगा। अगर भाई मेरे को भी कोई ऐसे अकेले में बंदा पकड़ लेता ना, मैं क्या बोलता भाई, अकलमंदी का काम है, सॉरी बोलो कटो। हाँ वहां पे मैं तमाशा थोड़ी करूंगा भाई, उसकी रेपुटेशन है भाई, उसने 7 साल 8 साल जो जिंदगी में देखे बनाया है, वो एक पल में वहां पे लड़ाई भसड़ करके वो कर लेगा, खराब कर लेगा। नहीं, उसने बिहेव किया भाई नॉर्मल बिहेव जो करना चाहिए, उसने बोल दिया हाँ भाई सॉरी, ठीक है आपको बुरा लगा हो तो ठीक है भाई सॉरी उस चीज़ के लिए, वो भी एजाज खान भी मान गया, ठीक है बात खत्म है। लोग अब इतना ट्रोल कर रहे हैं कि हाँ वैसे तो तू इंटरनेट पे ऐसे है और ये, अबे रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। कैरी जो वो बकचोदी करता है, जो चीज़ें वीडियो बनाता है, वो नहीं है भाई रियलिटी में, वो ऐसा नहीं है, वो तेरे सामने ऐसे नहीं करेगा, ऐसे थोड़ी बात करेगा, वो नॉर्मली बात करेगा भाई, तेरे से अलग है भाई। तो तुम ऐसे ट्रोल मत करो किसी को ना, मेंटली तुम मत टॉर्चर करो भाई। कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं लोग, सोचना चाहिए उनको भी ना कमेंट करने से पहले, चीजें करने बिल्कुल से पहले। देख मतलब दुनिया के लिए तो कैरी पूरव ये लोग सब कैरेक्टर्स हैं, और हाँ वो कैरेक्टर्स की तरह एक मूवी में खिलाते हैं। तुम्हें एंटरटेन करने के लिए तो कर रहे हैं, तुम अगर ऐसी चीजें करोगे तो फिर ये चीज तो गलत है ना। राइट, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। और मतलब मैं यही कह रहा था कि ना वो इतना टाइम स्पेंड कर चुका है यूट्यूब पे, उसने इतना कंट्रोवर्सी और ये सब देख लिया है, मेरे को लगता है सॉरी बोलो कटो और अब ना आर्ट पे फोकस करो। एग्जैक्टली। और वो उसके कंटेंट में भी दिखने लगा है। पहले वो बैठ के रोस्टिंग करता था, अब वो स्केचेस बनाएगा, वो लंबे चौड़े पैरोडीज बनाएगा। एग्जैक्टली भाई, अब वो बहुत आगे का काम कर रहा है। मेरे को लगता है उसने वो मेंटली इवॉल्व हुआ है उस मामले में। भाई वो बहुत सही स्टेप लिया है उन्होंने कि हाँ थोड़ा चेंज करना चाहिए चीज़ें, और वो बहुत परफेक्ट तरीके से करता भी है भाई, बहुत टाइम देता है। हमारा 2.5 मिनट का सीन था, 16 घंटे में शूट हुआ है भाई। क्या बात कर रहा है? 2.5 मिनट का सीन 16 घंटे। उन्होंने एक टाइम स्टैम्प बनाया हुआ था कि 2 मिनट 15 या 16 सेकंड का ये सीन है जो हमने लिखा है, वो 19 भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, टेक्स ले लेके कि इतने सेकंड में जोक्स पड़ जाना चाहिए, अगर वो स्ट्रेच हो रहा है तो कम करो। उस कैरी भाई टाइम स्टैम्प में बहुत पक्का है, उसको पता है कि मेरे को 13 मिनट से ज़्यादा के ऊपर वीडियो डालनी नहीं है। और उसने मेरे को भी बहुत अच्छी चीज़ सिखाई भाई, उन्होंने बोला कि भाई तू 30-30 मिनट 35 मिनट वीडियो खींच देता है, तू अभी मत बना 30-35 मिनट। अगर लोगों को 30-35 मिनट ही देखना होगा तो लोग OTT जाएंगे, बेटर क्वालिटी, बेटर प्रोडक्शन, बेटर एक्टर्स, वहाँ पे जाएंगे। तू अगर ये बना रहा, तू क्रिस्प बना। अगर तू बकचोदी कर रहा है तो तू क्रिस्प बना। अगर तू हाँ बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है तो तू बना, कोई दिक्कत नहीं। अगर तू ये स्किट वगैरह पैरोडी बना रहा है ना, तो मैं भी अब आगे से यही मेरी CID इसलिए फेलियर थी भाई, मतलब फेलियर तो नहीं कहूँगा, गए व्यूज, बट फिर भी कितने व्यू गए अभी? कितने हो गए? अभी 3.7 होंगे, 3.8। और कितने दिन में? आई थिंक 1 हफ्ते में। तो फेलियर घंटा नहीं है, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन मैं समझ रहा हूँ, तू और मान रहा होगा, 10 मान रहा होगा। भाई यही होता है ना, मेरी लास्ट वीडियो 7-8 मिलियन चली गई तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि और फटती है भाई, अगला क्या देना है क्या नहीं देना है। तो उन्होंने वही बोला कि भाई तू ना खेल खत्म कर 20 मिनट के अंदर में। तो
तो वो तेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैंने कहा भाई बिल्कुल सुनना चाहिए भाई, 40 मिलियन का क्रिएटर इसका चूसने को बोला तो चूसना चाहिए, तो वो वाला सीन है। ठीक है भाई, तो अब मैं भी वो ट्राई करूँगा कि वो चीज़ होनी चाहिए। वो टाइम का बहुत पक्का है भाई वो बंदा। तो एक एक टेक ना हम बहुत देख रहे थे, ऊपर से मेकअप आर्टिस्ट भाई, मेकअप की टीम इतनी बड़ी थी, मेकअप में ज़्यादा टाइम गया। फिर टेक्स में कि एक भी टेक ना 5 सेकंड लंबा ना हो, जोक्स इतने में पड़ जाने चाहिए। तो ये भी चीज़ें उन्होंने फिल्म सेट पे भी, कैरी ने भी फिल्म वगैरह मतलब की हुई है, कैमियो वगैरह शायद, हाँ शायद करी है, मेरे को पता नहीं, एक बार तो वो भी इन्होंने बड़े सेट से और चीज़ों से सीखी होगी। तो बहुत नहीं, दूसरा पता क्या है ये ना, हाँ रनवे करके जब आदमी एक स्केल पकड़ता है ना, एक स्केल पकड़ने के बाद उसको अपनी टीम में अपने से अक्लमंद लोग लाने पड़ते हैं। हाँ ब्रो, तो अभी देख क्या है ना, तू ये सोच, तेरे को एडवाइस देने को कैरी है, उसको देने को कोई नहीं था। हम सेकंड थर्ड जेन ही है यूट्यूबर्स। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। हमसे पहले एक ही आदमी होगा, 1.5 आदमी होगा। मैं अगर एडवाइस लूंगा, राज रणवीर को एक बार फोन कर लूंगा, उन्हें पॉडकास्टिंग के बारे में कुछ पता होगा, वरना किसी को क्या पता है यार दुनिया में, राइट? तो ये बात ऐसी है कि ना, अब जो पहला एंटरप्रेन्योर बन रहा है, भुवन बना, भुवन के साथ रोहित भाई हैं भाई, भुवन के साथ पूरा यूट्यूब चेंज हुआ भाई, पूरा यूट्यूब चेंज हुआ है। और फिर उसने अपने साथ ऐसे राइटर्स, उसने अपने साथ एक्टर्स ऐसे जोड़े हैं जिनसे आप ये चीजें सीखते हो। तो मेरे को लगता है टू सम एक्सटेंट वर्किंग विद गाइज लाइक विशाल, उससे भी कैरी का बहुत विजन शेप हुआ होगा। बिल्कुल भाई, कि भाई ये इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो। हाँ भाई। प्लस भाई, अगर आप कुछ दिन लगा लो ना पीछे यूट्यूब के डैशबोर्ड में, और आप सच में यूट्यूब करना चाहते हो, आप ऊपर से नीचे तक चमड़ी उधार दोगे। बिल्कुल भाई, आप सब समझ जाते हो भाई। भाई ये बहुत बड़ा ना एग्जाम्पल है कि एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप लोग बैठ रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो ना, टैलेंटेड लोगों के साथ बैठो, तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज होगा, चीज़ें चेंज हो जाएगी अपने आप ही विद इन अ टाइम। मत बैठो जो लाइफ को सीरियस नहीं ले रखा ना जिन लोगों ने, मतलब एक टाइम पे फिर तुम ही कोसोगे खुद को। जब टाइम निकल जाएगा ना, टाइम होता है भाई हर चीज़ का, एक स्पार्क खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद किसी भी चीज़ में कितना भी जोर लगा लो, वो मज़ा ही नहीं आएगा, वो टेस्ट ही नहीं आएगा। अभी मुझे लगता है कि ये मेरा टाइम चल रहा है, अभी लोग देख रहे हैं मुझे, तो मैं ये चीज़ छोड़ूंगा नहीं, मैं फोड़ फाड़ के रख दूंगा। मैं जितना हो सके, जितना घिस सकता हूँ, जितना खुद को बिजी रख सकता हूँ, मैं रखूंगा। और आसपास लोग भी वैसे उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट। मैं अभी कैरी के साथ बैठा, मैं बॉम्बे जाता हूँ तो आशीष भाई के साथ बैठता हूँ, इधर रहा तो हर्ष भाई के साथ बैठा, मतलब सब क्रिएटिव लोगों के साथ, कि खुलता रहे दिमाग भाई। और भी बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा मन है कि हाँ आने वाले टाइम में बैठेंगे, सीखेंगे, बस सीखना है मेरे को, ये मुझे हर जगह से सीखना है और फोड़ना है। तो आसपास ना लोग अच्छे, दोस्त अच्छे बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। एक बात बता, पूछो भाई। तू अब इतने, तेरे महीने के कम से कम 1-2 वीडियो पे 5-5 मिलियन व्यू तो आ ही जाते हैं, तू पैसे कितने में जान लेता है यूट्यूब से? मैंने कहा अभी तक ये सवाल आया क्यों नहीं, पैसों वाला। बताना चाहिए क्या? वैसे नहीं बताते ना लोग, बीप कर देंगे तो वैसे नहीं बताते ना, यही होता है ना, नहीं बताता कोई, तो मैं क्यों बताऊं भाई। भाई बेसिकली क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि काली नजर लग जाएगी, पर तू मेरे को ऐसा लगता नहीं जो काली नजर में मानता होगा। मानता हूँ ना भाई। जेब में नोट गिन रहा है, मैंने तो जेब में नोट गिन रहा है। नजर सुरक्षा कवच होता है, वो अंदर इम्प्लांट करा रखा है भाई, मैं पहनता भी नहीं। नजर सुरक्षा कवच की ऐड देखी है? हाँ, वो जो आंखों में से जाती है। हाँ भाई, कमाना भाई, देखो मैं ये बताऊंगा कि कमा तो लेता हूँ मैं, बट खर्चे बहुत ज्यादा है। ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ इसमें बहुत खर्चा होता है भाई। अगर मैं पर वीडियो, मैं ये बता देता हूँ कि अगर मैं पर वीडियो आज की डेट में लो एफर्ट जो बना रहा हूँ, लोग बहुत से मेरे को बोलते हैं ये क्वालिटी थोड़ी बड़ा चीज़ है, इस क्वालिटी को भी देने में ना भाई 15 से 16 मिनट में मेरे 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। Damn. तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, बचता बहुत कम है, बट मैंने वही कहा कि ठीक है अभी घिस लेते हैं, बाद में थोड़ा सवर लेंगे जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा चैनल। तू एक वीडियो में अगर 4 लाख रुपए खर्च रहा है, और मेरे को लगता है 5 मिलियन की वीडियो पे रफली उतना ही 4-4.5 लाख ही बनता होगा, क्योंकि तेरी वीडियो भी छोटी होती है। हाँ ब्रो, है ना? तो मतलब वही, और थोड़ा कभी कभी नुकसान में भी जाता होगा तू। बहुत टाइम, बहुत बार प्रोडक्शन का फकअप हो जाता है, चीज़ों की लोकेशन का फकअप हो जाता है, तो एकदम से ओवरहेड अलग है, एडिटर, ये टोटल मैं टोटल बता, मैं आपको पूरा फाइनल जो प्रोजेक्ट अपलोडिंग के लिए जो रेडी है उसका बता रहा हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ। डीओपी, एडिटर, क्रू, सब कुछ, सब मिला के। और फिर अपने खर्चे जो बचते हैं वो थोड़े से थोड़े बहुत बचते होंगे, जो बचते हैं वो अपना मम्मी पापा को वो चले जाते हैं। पापा ही संभालते हैं मेरा जो भी है, मतलब। अच्छा। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले मैंने पापा के हाथ में दे दिया सब कुछ कि पापा ये पैसों वैसों का जो भी है आप संभालो, आप बात करो, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता। मैं ना कोई बिजनेस डील कर पाता, मेरे को ना बस क्रिएटिव जोन चाहिए। मेरे को चाहिए भाई, हाँ भाई राइटिंग करो, एक्टिंग की बातें करो, बात खत्म। मेरे को ये पैसों वैसों का कुछ नहीं समझ आता भाई। मेरे को एटलीस्ट, मतलब शूट पे भी ना मेरे से कोई भी मांगता है, मैं कहता हूँ हाँ भाई। पहले मेरा ये था, मेरे पहले खर्चे इसलिए हुए क्योंकि प्रोडक्शन से कोई कॉल आ रहा है, कुछ आ रहा है, मैं सीधे ट्रांसफ़र कर देता था पैसे।
मैं पूछता ही नहीं था, मैंने कहा भाई अभी मेरे को एक्टिंग करनी है, बात खत्म है, तुम ये लो, जो पैसे चाहिए लेते रहो। उसमें बहुत हिसाब गड़बड़ हुआ है, इसलिए मैंने अब पापा को हैंड ओवर कर दिया। मैंने कहा जिसको जो पेमेंट है प्रॉपर इनवॉइस बनाओ, GST डिटेल है GST डालो अपना, और पापा को भेज दो, वो कर देंगे अपना, मेरे से मत बोलो पैसों की जो भी है। तो अब पापा भी खुश हैं कि हाँ अपना एक काम है बढ़िया सा, ये करना पड़ता है तो ठीक है, वो भी खुश अच्छा हैं। तो अंकल वैसे अदरवाइज रिटायर्ड है अपने काम से? भाई मैंने बोल दिया कि पापा चिल मारो, हो गया, बहुत काम कर लिया। पापा वैसे LIC के एजेंट थे और पहले टीचर थे, तो टीचिंग तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दी और अभी LIC वगैरह का काम करते रहते थे, मतलब बाहर भीतर जाना ये वो। अब मैंने कहा पापा आप चिल मारो, आप बनो मालिक, क्योंकि आप हो, तो अब ये सब संभालो, कॉपी पेन और ये रहा लैपटॉप, इस पे अब हिसाब करते रहो, जो भी है मुनीम जी बन जाओ। अच्छा, बस अब बैठे बैठे अब चिल मार रहे हैं। तो अब वो तेरा काम संभाल रहे हैं। हाँ। और मैं मानता हूँ कि जब तूने शुरू किया होगा, मैं इतने यूट्यूबरों से मिलता हूँ, किसी के पेरेंट्स शुरू में सपोर्टिव तो होते नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आता है ना। तो फिर अब वो आर्क पूरा हो गया है भाई, पूरा हो गया है। बल्कि मेरा भी स्टार्टिंग में यही था भाई, मतलब पापा चाहते थे कि इंजीनियर बनूं और मैंने साइंस ले भी रखी थी। तूने एक मिनट रुक जा, थोड़ा और पीछे चलते हैं, क्योंकि तेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता। तू बड़ा कहाँ हुआ है? बड़ा मैं दिल्ली में हुआ हूँ भाई, पश्चिम बदरपुर नहीं पश्चिम बिहार में बाद में भाई। जब हर्ष भाई ने वर्क स्पेस लिया वहाँ पे, तब मैं उनके साथ शिफ्ट हुआ। उससे पहले मैं बदरपुर में भी एक जगह है जैतपुर, उसके अंदर है खड्डा कॉलोनी, अच्छा वहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ। बदरपुर तो ये रहा? हाँ ब्रो, यही बिल्कुल बॉर्डर पे। हाँ, बॉर्डर से अंदर एक जैतपुर आता है, जैतपुर उधर ही पला बड़ा हूँ भाई मैं। अच्छा, अटाली गांव है वहाँ पे? आली गांव है? आली गांव है। हाँ, आली गांव मेरे घर से 2-3 किलोमीटर। हाँ, तो वहीं पे हम लोगों ने बहुत फुकराबाजी करी है, जो भी चीजें। हाँ, मैं समझ गया बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमें तो क्रॉस करना पड़ता है ना दिल्ली फरीदाबाद से जाने के लिए। बहुत खतरनाक एरिया है भाई, मतलब ये भी मैंने सुना है। मतलब वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था, और घर वालों को भी मेरा मतलब मेन टास्क ही था कि जब मैं पैसे कमाऊंगा ना, मुझे यहाँ से पहले घर वालों को निकालना है। क्यों भाई? वहाँ थोड़ा माहौल ख़राब होता जा रहा है यार, तो बहुत क्राइम रेट चीज़ें ना थोड़ी बढ़ती जा रही है, लोगों की मेंटालिटी थोड़ा फुकराबाजी और ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने सोचा, अभी मैं रिसेंटली टाइम भी ऐसे घूम रहा था ना, तो मैंने देखा और क्राउडेड ही हो गया और बेकार चीज़ें ही होती जा रही हैं। अच्छा, मतलब लोग चेंज नहीं हो रहे, तो मैंने कहा यार ये तो सही डिसीजन था यहाँ से निकलने का। नहीं, पर मतलब यहाँ पे जो क्राइम है, क्राइम रेट बढ़ गया है भाई उधर तो। भाई बढ़ तो देख, मैं तो समझता हूँ फरीदाबाद में भी बढ़ गया। हाँ। पहले इतना नहीं होता था जितना। मैं कभी तुम रील्स खोलो, रील्स में तो यही न्यूज़ बट ब्रो स्टिल बेटर, मतलब वहाँ से तो ऑफ कोर्स। मेरे को बदरपुर पहले, अब तो फ्लाईओवर है, पहले तो आपको गांव क्रॉस सा ही करना होता था जब दिल्ली घुसते थे, ठीक है। मेरे को वो भी दिन याद है जब वहाँ पे जाम लगा करते थे, वहां से सरिता विहार पूरा ब्लॉक रहता था, ठीक है, और अंधेरा सा रहता था, लाइटें जलती नहीं थी, बारिशों में पानी भर जाता था। मेरे को ये वाली पिक्चर पता है, पर हमने बाहर बाहर से देखा है, अंदर से मेरे को नहीं पता था कि वहां पे क्राइम का इशू है। मेरे स्कूल में 2-3 आली के लड़के पढ़ते थे DPS में, ठीक है, और वो होते थे मार देंगे, तो हमें इंप्रेशन ये जाता था कि वहां से तो मतलब बिल्कुल आते हैं उस टाइप के लड़के, ठीक है। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे क्राइम इस चक्कर में है कि कोई ड्रग्स चलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन चलता है, या फिर मतलब खाली पीली ही लोग मौजी में मार रहे हैं दूसरे को? अब इतना डिटेल में तो नहीं गया, बट बहुत अनसेफ थोड़ा हो रखा है भाई। अच्छा। क्योंकि बहुत भीड़ हो चुकी है वहाँ, ठीक है, जितना ज्यादा भीड़ है और उतना ज्यादा फिर मेरे को ये था कि यार मेरे को निकालना है यार घर वालों को ना यहाँ से, क्योंकि गलियों में भी इतनी लड़ाइयाँ ये सब चीजें, मेरे को ये सब। और उस टाइम ये हो गया था कि मैं पश्चिम बिहार शिफ्ट हो गया था हर्ष भाई वगैरह के साथ। हाँ। मैं उधर का माहौल देखता था, मैंने कहा यार यहाँ से तो बाहर कुछ अलग दुनिया है। बदरपुर से बाहर मैं जब निकला वहाँ से, मैंने यहाँ तो लोग बहुत अलग तरीके से रहते हैं, ये लाइफ तो बहुत बेटर है, मैं अपने माँ बाप को यही लाइफ देना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये था मोटिव, समझ गया कि मैं जब पश्चिम बिहार में रहता था, वहाँ देखता हूँ मैं सुबह सुबह उठ के अंकल लोग जितने भी थे बैल्कनी में मस्त चेयर पे बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। यहाँ पे सुबह सुबह चिक चिक जय जय पै ये सब। मैंने कहा यार मुझे भी अपने पापा को ये लाइफ देनी है कि सुबह उठ के कोई परेशानी ना हो, बढ़िया अखबार पढ़ रहे हैं, वहाँ मम्मी किचन में कुछ नाश्ता बना रही है, सब हंस खेल रहे हैं घर में, ये वाला माहौल चाहिए। क्योंकि पहले जो घर था वो था ही 1 BHK ही था भाई, मतलब एक रूम है और दूसरा रूम है, उसी रूम में हम तीनों भाई रहते थे, 2 रूम थे, तो बहुत जिग बिग ऐसे था कि मेरे को यार मुझे बेटर लाइफ चाहिए, क्योंकि मैंने देख लिया बाहर, और मैं वो देखना बहुत ज़रूरी था भाई। अगर नहीं होता ना तो मैं इसी चीज़ में रह जाता और उसी में मैं खुश, मैं मतलब पहले लूप बन जाता है भाई, मैं निकल ही नहीं पाता उस जगह से। तो वो मैं इसलिए बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को हर्ष भाई मिले, और उनके थ्रू मैंने ना बहुत दुनिया देखी भाई, उनके साथ बहुत बाहर घूमा, बॉम्बे फिर गया उनके साथ सबसे पहली बार, क्योंकि मैं बिहार और दिल्ली के अलावा कहीं गया ही नहीं था। अच्छा, तू बिहार से? हाँ, मैं प्रॉपर बिहार से, प्रॉपर मैथिल। अच्छा। तो मैं कभी बाहर ही नहीं निकला था। जब मैंने बाहर की दुनिया देखी ना, मैंने कहा यार मैं तो यार किस लूप में हूँ, ये तो कुछ, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे लोगों को पैशन ही नहीं है यार, वहाँ तरक्की नहीं है,
तरक्की नहीं है वहाँ, लोग चाहते ही नहीं यार, ये बेटर लाइफ है, यहाँ पे रेस है, यहाँ पे लोगों को लग्जरी चाहिए, चीजें चाहिए, अपने माँ बाप को बहुत कुछ देना है उनको, और यहाँ पे कोई है ही नहीं, बस चल रहा है, हाँ शाम को स्कूटी पे घूम लेते हैं, रात को हो गया वापस घर आए, खाना खाए, सो गए। मेरी भी पहले यही लाइफ थी भाई, यही चल रहा था, बट मैं जब बाहर निकला ना तब मैंने देखा भाई अब थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ नहीं है, ये लाइफ रहेगी तो ये आने वाले टाइम में मेरे बच्चे भी यही करते रह जाएंगे और बाकी लोग भी यही करते रह जाएंगे, पुश्त पे पुश्त वही रह जाती है फिर। हाँ, ये चेंज ही, जनरेशन चेंज ही ऐसे होता है भाई। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी फैमिली में अभी मैंने जो डिसीजन लिया ना, उस चक्कर में आने वाली बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, मेरे को पता है भाई। कितनी गहरी बात कर रहा है, तेरे को पता हाँ है? ब्रो, बहुत बड़ी बात कर रहा है, क्योंकि मेरा वो स्टेप लेना ना बहुत जरूरी था। अगर मैं वो नहीं लूंगा तो नहीं लेता तो बहुत दिक्कत होती। मतलब अब मेरा भाई है, मैरिड है वो, अब उसके कल को बच्चे होते हैं, अब वो वहीं पढ़ते भाई, अब वो वहीं पढ़ते, अब वो वहीं वहाँ की स्लैंग्स, वहाँ की चीज़ें, क्योंकि मेरे अंदर भी वो स्लैंग्स, वो चीज़ें हैं, बट मेरे को जहाँ निकालनी चाहिए मैं वहाँ निकालता हूँ। ये नहीं है, क्योंकि अब मेरे को पता लग गया है कहाँ फिल्टर होना, अब फिल्टर लग चुका है, वहाँ फिल्टर नहीं है। जो मुंह में आया, जो आया, किसी को भी बोल दिया, रूडली बात कर ली, नहीं भाई, किसी को तुम्हारी बात कैसे चुभ सकती है ये सोचो। सामने वाला बंदा मेंटली कितना स्ट्रांग है, नहीं है, किसी को तुम्हारी बातें क्या मतलब हर्ट कर जाएगी, तो फिल्टर होना चाहिए भाई चेहरे, मतलब मुंह पे होना चाहिए, तुम क्या बोल रहे हो ना, तुम्हें समझ होनी चाहिए। सही बात। तो वो सब चीज़ें मैं बाहर निकल के सीखा, वरना मैं भी पहले बदतमीज था भाई, कुछ भी। मैं अब भाई मतलब अगर मैं दिन में 5वीं कॉल भी कर रहा हूँ ना पापा को, तो पापा बोलता पापा नमस्ते। मेरे पापा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है भाई, और ये चीज़ नहीं थी। अब मैं 2 बार मिल रहा हूँ दिन में तो मैं पैर छूंगा, ये आदत लग गई है मेरी बाहर की चीज़ें देख देख के, क्योंकि रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें फालतू हैं भाई, सारी चीज़ें। ये भी मैंने देखा एक चीज़ कि ना, जितने लोग यहाँ आते हैं ना मेरे पॉडकास्ट पे, सब लोग कुछ ना कुछ लाइफ में फोड़ रहे होते हैं भाई। सब लोगों ने, क्योंकि भाई देख, तू देख, कई लोगों का सपना होता है पैसा कमाना, इज्जत कमाना, नाम, यश। तेरे पास यश है, तू पैसा कमा रहा है, तू अपने पैशन के साथ अलाइंड है, ठीक है, कि तेरी आत्मा भी तेरे काम के साथ कहीं जुड़ी हुई है। ये सब होने के बाद आदमी घूम फिर के कहता यही है कि भाई माँ बाप से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। एक ना पता है पोस्ट था अंश, मैं देख रहा था इस पे इंस्टाग्राम पे, गाइज हु आर ओवर 30 गिव योर यंगर ब्रदर्स सम एडवाइस, ऐसे करके एक पोस्ट था, ठीक है, कि उसमें कमेंट एंगेजमेंट ले रहा था वो। सारे कमेंट ये थे, माँ बाप के साथ वक्त निकालो। और इंडियंस नहीं थे ये लोग, ये गोरे भी थे। Exactly, माँ बाप के साथ वक्त निकालो, पता नहीं चलेगा वक्त कब निकल जाएगा। एग्जैक्टली भाई, जिनके नहीं है ना भाई, उनसे पूछो वो कितना रोते हैं। तो यही है भाई, जब तक तुम्हारे माँ बाप हैं, जब तक भाई पैर धो के पी लो, उससे बड़ा सुख है ही नहीं भाई। मैं जेन्युइन ना, मैं अपने लाइफ में आज कुछ भी कमा रहा हूँ, जो बचता है, जो चीज़ है, मुझे बस ये लगता है कि मैं माँ बाप को कैसे भी खुशी दे दूँ। भाई वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, आज जो लाइफ हो रखी है ना, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते। मेरी माँ हमेशा जब भी मिलती है इमोशनली मेरे से बात करती है, और इतना अच्छा लगता है ना भाई। वो साफ बोलती हैं, मतलब हमारी पहली गाड़ी ऑल्टो थी भाई घर में, और हमने कभी नहीं सोचा था भाई कि घर में कभी लग्जरी कार आई, मैंने भी नहीं सोचा था। और मम्मी वही कहती है, यार मतलब ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये सपना लगता है मुझे, सब कुछ सपना है ये। और सपने में लोगों को बहुत मजा आता है, सपने देखने में। कह रही है मेरे को सपना ही लगता है हर दिन। मम्मी ने कहा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस कॉलोनी से मैं, जहाँ पे 24 घंटे शोर होता है, वहाँ मेरे को एक शांति में सोसाइटी मिलेगी, एक घर में एक पेट होगा, जिनको प्यार करो, चीज़ें हैं, तू काम करके आएगा, तेरे लिए कुछ खाना, वो सारी लाइफ आज जी रही है मेरी माँ भाई। तो मुझे लगता है इससे बेटर कुछ भी नहीं है, इससे बेटर मेरे को कुछ फील ही नहीं हो सकता भाई। तू कितने साल का हो गया भाई? 23 हुआ हूँ लास्ट। 23, तो अभी तो तू बहुत यंग है। हाँ ब्रो। हाँ, मैं ना, जब मैं 23 का था ना, तब तक मैं सोचता था मेरे पापा और मैं बेटा। अब मैं 28 का हूँ, और धीमे धीमे ना रात को सोने से पहले कभी कभी ख्याल आता है कि अब मैं 5 साल में बाप बन जाऊंगा। हाँ ब्रो। और हो सकता है मेरे को जल्दी ख्याल आ रहा हो, और कई बार इससे लोग नहीं रिलेट मारते हूँ, लेकिन मेरे को ये बात पता है कि जो मैं करूंगा ना, उसका बहुत इंपैक्ट मेरे बच्चे पे होना है। और एक बार ऐसी 2-3 दिन पुरानी बात होगी भाई, मैं ना सोच रहा था इस बारे में। मैं सोच रहा था कहाँ मेरे दादाजी ने शुरू करा था। हाँ ब्रो। बैंक में क्लर्क होते थे, और जनरल मैनेजर रिटायर हुए, पूरे नॉर्थ इंडिया के, पता नहीं कहाँ मेरे पापा ने साइकिल पे इधर इस ऑफिस में अपना काम शुरू करा था एक दफा। अच्छा। जब मेरे ताऊजी नौकरी करते थे और पापा प्रैक्टिस संभालते थे, और किसी तरीके से दोनों का घर चलाते थे उतने से पैसे में। और आज मैं ये कर सकता हूं भाई। 3 जनरेशन लग जाती है घर बनाने में, 3 जनरेशन लग जाती है आराम आने में भाई। तो हमारे इतने छोटे डिसीजंस, आज रिस्पॉन्सिबली लिए गए डिसीजंस, माँ बाप को तो देते ही हैं, आगे की पुश्तें बदल देते हैं भाई। पूरी चीजें चेंज हो जाएंगी भाई, पूरी चीजें चेंज हो जाएगी एक स्टेप लेने से भाई। और अब तू जैसे बात कर रहा था गाड़ी की, तो एक बार मेरे को एक बात बता, अब तू कौन सी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी पकड़ रहा है?
मैं कंटेंट के लिए नहीं पूछ रहा, मैं मेरे को अभी पता है। नहीं अभी तो मैं नॉर्मल एक फैमिली कार ले रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए भी, XUV7 ठीक है, हाँ, ये ले रहा हूँ। पर गोइंग फ्रॉम मैं स्कूटी पे दोस्तों के साथ हांटता था और घर पे स्कूटर रहा होगा तब 4 जने एक स्कूटी पे, तू अब एक गाड़ी ले रहा हूँ 2 लोग ले जाने के लिए। हाँ ब्रो, बहुत लंबी जर्नी होती है भाई। और ये जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, मे बी मैं थोड़ा लकी हूँ, मेरे को ये चीज बहुत जल्दी मिली भाई, बहुत जल्दी। मैं 4 साल पहले ही घूमता था स्कूटियों पे भाई, तो लगता है भाई हाँ कुछ किया है यार। और अभी भी ना मतलब मेरे को फील ही नहीं होता, बस मेरे को लगता है माँ बाप खुश रहे, बस वहाँ मेरे को लगता है कुछ कर लिया। वहाँ जब उनके मुंह पे स्माइल देख लेता हूँ ना, वो बोल देते हैं हाँ बेटा मज़ा आ गया, तो बस वहाँ ठीक है। अब लगता है कि हाँ कुछ किया है। वैसे तो पूरे दिन भाई काम में कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं लगता। और उस टाइप का काम बेस्ट होता है जब पता ही नहीं चला कहाँ निकल गया। भाई मैं तो चाहता हूँ हर इंसान बिजी रहे भाई, फालतू की चीजें, एंजाइटी डिप्रेशन आएगी ही नहीं दिमाग में। ये जो आजकल ट्रेंड चल चुका है ना भाई एंजाइटी डिप्रेशन का, ये बहुत बाप रे बाप, ये भाई ये बहुत गलत टॉपिक है भाई। मैं समझ रहा हूँ, और वो ऐसी डायरेक्शन में चला जाता है। पता है इसमें रिस्क क्या है? तू गलत नहीं कह रहा, हाँ, पर कुछ लोग हैं जो एक्चुअली पीड़ित हैं, हाँ, और उनको मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मैं वो पर नहीं हुआ कह है, बहुत लोगों ने हुआ बना रखा है भाई, बहुत लोगों ने बना रखा है। अब बता है मेरे को दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत उन लोगों से है कि जो कुछ नहीं कर रहे और फिर जो बोलते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को अबे तुम दोस्त बनाओ ना, तुम शुरू तो करो, तुम निकलो तो बाहर, एक बार बाहर की दुनिया देखो, तुम दोस्त बनाओ भाई। मेरे को भी होता है भाई, एंजाइटी डिप्रेशन होता है, ये नहीं है मैं इस चीज़ को ब्लेम नहीं कर, मेरे को भी होता है, बट मैं दोस्तों के साथ घूम आता हूँ, गाड़ी निकाली, गाड़ी में घुमाया, चीज़ें सॉल्यूशंस हैं, उन चीज़ों को एक बार ट्राई करके तो देखो। खाली बैठे बस ये मत बोलो कि हाँ मेरे को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है, नहीं समझ आ रहा, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ मेरे को नहीं समझ आती भाई। अगर कोई बंदा बहुत सारा काम कर रहा है सब कुछ करने के बाद फिर जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं उस चीज़ को करता हूँ, उसको मैं टाइम भी दूंगा, बट ऐसे को नहीं दे सकता मैं। बाकी यार खुद भी जिम जाओ, सही बताऊंगा, जिम इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग और ये वो तुम मसल, जिम जाना, योगा करना भाई बहुत हेल्पफुल है, दिमाग खुलता है, शांत होता है, फोकस होता है दिमाग। वरना आज के टाइम में ना लोगों का एक टाइम में 10 चीज़ें सोच रहे होते हैं, एक टाइम में एक चीज़ें सोचो, एक चीज़ें सोचो, उसको क्लियर करने की बस उसमें जोर लगाओ कि हाँ मेरे को पहले ये क्लियर करना है, 10 चीज़ें मत। और ये चीज़ें ना योगा और जिम से आती है भाई, ये मैंने लास्ट 1 साल में सीखा है, जब मैं रेगुलर हुआ जिम के लिए। मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत मसल बिल्डिंग करता हूँ, मैं जाता हूँ कार्डियो करता हूँ, 10 मिनट योगा किया, 10 मिनट मेडिटेशन किया, शांत किया खुद को, क्योंकि काम ऐसा है ना भाई, बहुत स्ट्रेस हो जाता है चीज़ों को लेके, ऐसा है काम। तो पहले एक जगह फोकस करता हूँ कि हाँ अब चैन से हुआ, जिम करने के बाद फिर राइटिंग पे बैठा, राइटिंग किया, वहाँ बढ़िया सब दोस्त यार बैठे, बकचोदी करी, चीज़ें करी, फिर ये। तो मेरे को ये लगता है कि भाई रूटीन होना चाहिए, एक स्केड्यूल होना चाहिए तुम्हारी लाइफ का, कि जब तुम उठ रहे हो, उठने के बाद तुम्हारा 12 घंटे या 10 घंटे जो भी तुम दे रहे हो, वो तुम्हारा पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। ये नहीं कि आज देखते हैं क्या होगा दिन में, नहीं, तुम्हारे पास ऑन पॉइंट होना चाहिए कि आज तुम क्या कर रहे हो। ठीक बात, ये तुम्हारा बहुत हेल्प करेगी। एक स्केड्यूल बना लोगे ना, एक टाइम के हिसाब से, एक चार्ट के हिसाब से चलोगे, तो बहुत जल्दी तरक्की है भाई हाथ में। बहुत सही बात है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। और मतलब देख, संगत वाली बात बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, जिम के साथ मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप वर्कआउट वगैरह करो, किसी भी टाइप का फिजिकल पुश करो ना, मतलब जब आदमी 4 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज निकाल चुका है, ठीक है, बिल्कुल हाथ या पैर जो भी मारे हैं वो खत्म हो चुके हैं, और 3 और रैप निकालने होते हैं ना लास्ट एक्सरसाइज में, दिमाग सारी बातें कर देता है उन 3 रैपों के बीच में, वहीं के वहीं दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि मत कर, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस सब आने लगता है, पर आप पुश करते रहते हो भाई, आप पुश करते रहते हो, जो क्वालिटी। अच्छा, फिर दूसरा आदमी सीखता है, आप लंबे टाइम तक चीज करो, रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक साथ 5 चीजें करना या 10 चीजें सोचना, एक चीज ना करने का बहाना ही तो है। एग्जैक्टली ब्रो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक चीज की आर कितनी लंबी है। जब मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई आदमी कहता है ना मैं ये 3 चीजों पे काम कर रहा हूं, वो एक भी चीज पे काम नहीं करता, क्योंकि वो एक चीज को ना देखने का बहाना ही तो है 3 चीजों पे काम करना। भाई एक चीज बनाते बनाते जिंदगी उम्र निकल जाती है, पहले वो तो फोकस करो, और फिर वहां से 50 चीजें और निकल के बनती हैं। हाँ भाई ट्रू है ये चीज, तो वही है, मतलब किसी भी चीज, हर चीज को ना पार्ट बनाओ, किसी भी चीज में एकदम ही मत घुस जाना अनटिल अनलेस वो तुम्हारा मतलब प्रोडक्टिव काम नहीं है। तो अब मैं वही जिम के लिए ही कह रहा हूँ, तो ये नहीं है कि पागलों की तरफ जिम ही करो, नहीं, पार्ट बनाओ लाइफ का, एक स्केड्यूल के हिसाब से चलो। जिम जरूरी है तो काम बहुत जरूरी है, माँ बाप से बात करना भी बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को पार्ट बनाओ, उस हिसाब से चलो, कुछ नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, काम भी स्मूथली होगा, लाइफ भी बेटर होगी, शरीर भी बेहतर होगा, सब बढ़िया होगा, पैसा भी कमाओगे। तो वही स्केड्यूल में चलना बहुत ज़रूरी है भाई। ये चीज़ मैं भी पहले, मेरे को बहुत लोग बोलते थे, मैं कहता यार अबे चलना हो जाता है यार, हम बकचोद हमें बकचोद करने दो। नहीं भाई, बाद में टाइम के साथ रहते रहते मेरे को समझ आई, जब मेरे पे बहुत लोड आया ना कि मैंने अपने
अंदर मतलब 4 लोगों को, जो मेरे फ्रेंड्स ही हैं, वो मेरे एम्प्लॉय भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, मतलब ऑफिस टाइम में वो एम्प्लॉयज़ हैं, वैसे फिर हम लोग अपना दोस्त हैं। जब जिम्मेदारी आई, सैलरी आई, सबको सैलरी देना है 4 लोगों को, फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है ना, तो इंसान अपने आप ठीक होने लग जाता है भाई। ये चीज़ मैंने देखी, पहले नहीं था, पहले सिर्फ मैं इंस्टाग्राम के थ्रू कमाता था पैसा, मैं मौज करता था। अच्छा, रीले बना के? हाँ, रीले बनाई, पैसे आ गए, ठीक है, राइटिंग करी, हाँ, फिर पार्टी करने चला गया, ये वो। मैं आज भी करता हूँ पार्टी, ऐसा नहीं है, बट काम इम्पॉर्टेंट है। पहले 5 दिन में काम करूँगा, उसके बाद मेरे को जो करना होगा वो मेरे ऊपर है, चाहे मैं घूमने जाऊँ, पार्टी करूँ, या घर वालों के पास जाऊँ, जो भी करूँ। कैसी पार्टी करता है? अरे ऐसे ही, मतलब क्लब जाना, या फिर ऐसे। कौन से क्लब पसंद है दिल्ली में? भाई अभी कुछ टाइम से तो अभी नहीं जा रहा था, पर इनके साथ ही अब जाता हूँ, आरुष लैला वगैरह के साथ ही। ये बहुत तो, हाँ, ये इस तरफ जाते हैं शायद, ये क्या कहते हैं, बुलाक करके, बुइन है, डियर डोना है, डियर डोना है, हाँ, डियर डोना तो मेरे को पता है। उसी एरिया में जितने हैं ना, वही ठीक है भाई, मतलब एशियड वाले में है ना ये? हाँ, डियर डोना एशियड में है। हाँ, ये डियाब्लो वगैरह, ये सब एक ही। डियाब्लो तो मेहरौली है, मेहरौली से पास में है, 10 मिनट ही है। 10, वो तो सब साउथ तो दिल्ली में। वहाँ थोड़े ना लोग मतलब ठीक आते हैं, मतलब डिसेंट है। डियाब्लो, बूजी, मीसो गया? मीसो सेक्सी ऊपर है, उसकी डियाब्लो के ऊपर है। हाँ, डियाब्लो भी सही है। डियाब्लो में अच्छी टेक्नो किक बजती है ना, हाँ, मौज आ जाती है। मैं तो सब सुन लेता हूँ भाई, मुझे जो सुना दो। कुछ लोग को है ना, हाँ भाई टेक्नो से सर दर्द होता है। मेरे ये दोस्त यार है ना, कोई गूंगा गा रहा होगा, मैं सुन लूंगा, मैं पार्टी कर लूंगा, मजे कर लूंगा। मेरे साथ दोस्त यार होने चाहिए, अकेला नहीं। अकेला नहीं कर सकता भाई मैं, ठीक। अकेला मेरा मन है बहुत टाइम से एक सोलो ट्रैवलिंग करने का, पर हिम्मत जुटाता हूँ गेट से वापस। ना देख, मैं ना, अब जब तूने ऐसी बात करती है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वेटरन हूँ, ठीक है। मतलब जितनी पार्टियां मैंने करी है, जितना सोलो ट्रैवल और ट्रैवलिंग मैंने करी है ना, मतलब मेरा पेट भरा हुआ है इस मोमेंट में लाइफ में, ठीक है। तो मैं तो टेक्नो जब मैं 20 साल का भी नहीं था, 17-18 साल का, तब से सुन रहा हूँ, और मैं फिर इस दुनिया में मंझ गया। टेक्नो की पार्टीज मैं सारी जिंदगी, सारी दुनिया करी है। एक अच्छी टेक्नो के डियाब्लो में सुनने लायक है, उसका म्यूजिक सिस्टम और एम्बियंस है ना, बहुत क्रेजी हो जाता है भाई, क्रेजी है। मतलब मेरे को लास्ट याद है, दिसंबर में हम लोग गए थे, मैं और मेरे सारे दोस्त आए हुए थे जो बाहर रहते हैं, ठीक है। और मेरा भाई जो है वो, उसका कुछ इनके साथ है, डियाब्लो वाले के साथ, ठीक है। तो मैंने उसे फोन किया, बोला टेबल लगवा, भाई आ रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा था, सारे लड़के खड़े होके बज रहे हैं, समझ रहे हैं वो वाली बात। तो एक तो डियाब्लो इज अ ग्रेट वेन्यू। सोलो ट्रैवलिंग आई स्टार्टेड 18-19 की एज पे। मैं बाली भी पहली बार जब गया था, अकेला ही गया था। मतलब फिर ये हो गया था कि अब तो हम अकेले जा रहे हैं, बैग पैक करो और लोग मिलते चले जाएंगे रास्ते में। और उसका एक चार्म होता है, एक तो तुम बहुत टाइप के लोगों से मिलते हो भाई आपको, और सब टाइप के लोगों की कहानियां आपका हिस्सा बनती चली जाती हैं। समझ रहा है? जैसे तेरे लिए हर्ष से मिलना और यहाँ तक पहुंचना एक बहुत लॉजिकल स्टेप है ना। एग्जैक्टली। मेरे लिए दुनिया के लोगों से मिलना और पॉडकास्टिंग करना एक बहुत लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि मैं यही तो कर रहा था। मैं एक आइलैंड पे बैठा हूँ, उस आइलैंड पे एक ही हॉस्टल है, उस हॉस्टल में बैठा हूँ, उस हॉस्टल का स्विमिंग पूल नीचे ओशन है, स्विमिंग पूल के इधर बार है, बार में एक आदमी के साथ बैठा हूँ, वो अपनी मेरे को कहानी बता रहा है। भाई ये ना, ये पता है, ये बेस्ट चीज़ होती है, आप नए लोगों से मिल रहे हो। मतलब ये ना, अभी मेरे इंडस्ट्री में जहाँ मैं यूट्यूब का हूँ, ये ऐसी एक्टर्स वगैरह सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, वही बातें होती हैं, एक्टिंग की बातें होती हैं, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, इन लोगों की बातें हुई। बट जैसी हट के कॉर्पोरेट के किसी बंदे से मिलता हूँ, किसी बिजनेसमैन से मिलता हूँ, भाई उनकी बातें सुनने में बड़ा मजा आता है भाई। क्योंकि ना हमें लगता है कि यही दुनिया है, लेकिन दुनिया यही नहीं है जो हम कर रहे हैं, वो दुनिया नहीं है। नहीं, हाँ। सबकी अलग है भाई, हाँ। और सबकी अलग जानने में जो मजा आता है ना भाई, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे मेंटालिटी होती है ना कि नहीं भाई, हम तो पार्टी वार्टी नहीं करते, हम बार बार नहीं घूमते, अपना एक जगह रहते हैं। नहीं भाई, जरूरी है बाहर घूमना, लोगों को समझना, बाकी दुनिया कैसे रहती है, ये सब जानना एक्सपीरियंस है भाई। लाइफ एक्सपीरियंस करो, एक ही है भाई, नहीं मिलेगा उसके बाद। 100%। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पर वो कमा के सुख तो लो उस चीज का। बिल्कुल, और क्या यार, घूमो फिरो भाई, और क्या यार। मतलब देख, पैसा, इंडिया जैसे गरीब देश में पैसे का जो नजरिया है वो बड़ा डिस्टॉर्टेड है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक लेवल तक आप सेफ्टी सिक्योरिटी बनाते हो पैसे से, उसके बाद तो वो है ही खर्चने के लिए। बिल्कुल, कहाँ लेके जाओगे, है ना। तो वो पर मतलब एक तो ये हो गया कि तू कॉर्पोरेट वालों से मिला, बिजनेस वालों से मिला, उनका नजरिया अलग होता है। इनफैक्ट मैं तो अब भी ना, अब जाके आर्टिस्ट का रुकता बैठता हूँ। इससे पहले तो मैं आर्टिस्ट के मैनेजरों के साथ ज्यादा मजा आता है मेरे को, क्योंकि मेरे को धंधा सीखने को मिलता है। पर मैं कह रहा हूँ कि जब तू जैसे थाईलैंड गया, थाईलैंड में तू एक कॉफी शॉप में बैठा है और जिससे आ रहा है बात कर रहा है, तेरे को एक दिन में इतनी कहानियां मिल जाएंगी कि तू किताब पढ़ के भी नहीं पकड़ सकता है इतनी कहानियां। क्योंकि आदमी ब्रो जब रियल होता है ना, और स्पेशली अनजान आदमी के साथ आदमी ज्यादा रियल होता है, क्योंकि उसको पता है कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। वो बता देगा तेरे को उसका लास्ट डिवोर्स क्यों हुआ था, वो बता देगा उसका बच्चा आज भी उससे नफरत क्यों करता है। मेरे को एक कहानी याद है बहुत अजीब। एक आदमी मिला था हमें, मैं और विनम्र थे। हम कितने साल के रहे होंगे, 2016, 20 साल का था मैं, 18 साल का था विनम्र। हम थे पौंडीचेरी के बाद ओरोविल। एक जर्मन आदमी मिल गया हमें, ठीक है।
वो वहाँ काफ़ी टाइम से था, उसने हमें बोला आ जाओ थोड़ी पीते हैं, हमने पी ली उसके साथ, थोड़ी ड्रिंक करी। हम तो बच्चे थे और थोड़े डरे हुए थे, तो हमने बहुत नहीं पी, वो पी के थोड़ा टुन हो गया। तो विनम्र कहता है जाने दे साले को, पी लिया इसने। बाय करके हमें और विनम्र अपने कमरे में आए, हम हंस रहे हैं, कह रहे भाई ये क्या बंदा है, इसने इतनी पी ली। हम 2 बच्चों के साथ बैठ के, वो नॉक करा उसने भाई, गेट पे आ गया। ठीक है, अब ऑरोविल बहुत सेफ जगह है, कोई ऐसा डर नहीं लगा। हमने खोला, अच्छा प्लस भाई तू तो देख ही रहा है, मैं हट्टा कट्टा, विनम्र भी हट्टा कट्टा, देख लेंगे। वो अंदर आया, कहता बैठ जाऊँ, मैं बैठ जा, कह रहा सिगरेट जला लूँ, मैंने कहा जला ले। उसने सिगरेट जलाई भाई। उसने हमें कहानी बताई कि कैसे उसकी बीवी, उसके डिवोर्स हो गया, बच्चों को ले गई, वो अपने बच्चों से बहुत दूर है आज भी, और उसको कैसे उस बात का रिग्रेट है। और ऐसी बातें ना अनजान आदमियों को बता देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कोई हिस्ट्री नहीं है ना इस बात की, कोई घर नहीं आएगी ना ये बात। और मैं देख रहा था कि वो दारू पी के उसने अपने आप को हल्का कर लिया इस वक्त, और हम उस हल्केपन के पात्र बन गए हैं भाई। तो जो हम हंस रहे थे ना, साले दारू पी ली, वो एकदम गायब हो गया। हाँ ब्रो, और हम कह रहे वाह यार, कि जिंदगी की कितनी छोटी छोटी सुंदर बातें हैं, कहाँ से निकल आती है, आदमी का सच कितने तरीकों से निकल आता है। सही है भाई, मेरे को भी ऐसे मिलता है। मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ कि हाँ भाई, कभी लाइफ में कुछ प्ले करना होगा तो ये एक कैरेक्टर है, इसको देखो, इसको समझो, इसकी बातें सुनो, क्या है वो प्ले करने का मौका मिलेगा। मतलब मैंने कभी कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली एक्टिंग के लिए, चीज़ों के लिए, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कि हाँ भाई लोगों को समझो, उनकी बातें सुनो, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वही परफॉर्म करो। तो वो वाली चीज़ है, हमेशा ऐसे ही बनते हैं कैरेक्टर्स भाई। जितने कैरेक्टर्स आज के टाइम में सिनेमा में भी है ना, वो कहीं ना कहीं कोई है वैसा इंसान। और तू ये देखना कैसे हर आदमी अपने टेस्ट की चीज ढूंढ लेता है, तू ऑब्जर्व करता है ना। हाँ ब्रो, मैं कभी ऑब्जर्व, मेरे को कहानी चाहिए, मेरे को बता तेरे बारे में, मैं उनसे ही पूछता हूँ। और थोड़ी देर में, और मैंने ये चीज मैंने बचपन में देख ली थी, बचपन मतलब 5-6 साल पहले, आदमी को अपने बारे में बात करके बड़ा मजा आता है। हाँ ब्रो, है ना, कितना खुश हो जाता है वो अपने बारे में बात। सही है ब्रो, अभी मजा आ रहा था मेरे को। हाँ? कितने टाइम बाद, हाँ मैं बता रहा हूँ अपनी चीजें। एग्जैक्टली। और आदमी को, तो तुम किसी को खुश कर रहे हो यार, और उस जरिए कितने और लोग खुश हो जाते हैं, कितनी कमाल की बात है। सही में भाई। 2 साल बाद आया है ना मेरा ये पॉडकास्ट, अब लोगों को पता लगेगा कितनी चीजें चेंज हो गई है अभी लाइफ में। और क्या चेंज हुआ है भाई? सही बताऊं तो काम करने का तरीका ही चेंज हुआ है, और दिमाग, मतलब स्केड्यूल बहुत अपना प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। मैं पहले बहुत बकचोदी में था भाई, मैं जेन्युइन सीरियस ही नहीं लेता था लाइफ को। मेरे को लगता था ठीक है यार, पर अभी पता लग गया, अकल आ गई कि भाई ज़रूरी है, अगर जिम्मेदारियाँ हैं तो ज़रूरी है ये चीज़ें। तो अब मैं आर्ट को लेके थोड़ा और सीरियस हो रहा हूँ, चीज़ों को लेके, मतलब बुक्स वगैरह पढ़ने की आदत और डाल रहा हूँ कि हाँ अब ये डालनी है। मूवीज़ देख, भाई मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ। अच्छा, हाँ। क्या देख रहा है आजकल? भाई अभी तो मैं साउथ की देखता हूँ, मुझे साउथ बहुत पसंद है। मतलब भाई वो लोग अलग आर्टिस्ट हैं भाई, वो लोग कुछ अलग ही करते हैं। उनके फ्रेम्स, डायरेक्शन से लेके भाई एक्टिंग, उनके स्क्रिप्ट्स, सब बहुत खतरनाक है। बॉलीवुड थोड़ा हल्का पड़ जाता है भाई उन चीज़ों, पड़ गया है हल्का। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा कमर्शियल मूवीज़ बन रही हैं और वो देखने में मज़ा नहीं आता। मैं ना थिएटर में अभी गया था, एक नाम तो नहीं लूँगा, जो भी बॉलीवुड में देख के सो गया भाई। मैंने कहा यार क्या है यार। और वहीं मैं साउथ की देख लूँ ना तो मैं एकदम ऐसे, मैं एक तो उनके मतलब हिंदी डब तो बचपन में देखता था, हाँ। अब मैं प्रॉपर उनकी लैंग्वेज में देखता हूँ, सब टाइटल इंग्लिश में अपना है, वो देखता हूँ और मज़ा आता है भाई देखने में। बहुत क्रेजी काम कर रहे हैं भाई ये लोग, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी तमिल क्लासेस भी चालू करूँ। ओह डैम भाई, फिल्म इंडस्ट्री फोड़नी है तो पंजाबी फोड़ या साउथ फोड़। हाँ ब्रो, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मेरा वो तो नहीं रह गया। बहुत मन है उनके साथ काम करने का, तो मैं सोच रहा हूँ कि तमिल क्लासेस, ये कोचिंग क्लासेस चालू करूँगा कि हाँ थोड़ी फ्लुएंट हो, बोलना सीख जाऊँ, तो मज़ा आएगा फिर उनके साथ काम। मेरा बहुत मन है भाई, वो बहुत आर्टिस्टिक लोग हैं भाई, उनके फ्रेम चीज़ें मज़ा आता है भाई। सही बात, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती, बहुत रॉ है भाई। अच्छा, रॉ है मतलब कोई शोशाबाजी नहीं है, बहुत बढ़िया मूवीज, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट। अभी मैंने लास्ट ये महाराजा देखी भाई नेटफ्लिक्स पे। भाई मैंने तारीफ सुनी है, मैंने सुना है कि दिल टूट जाएगा देख के। भाई देखना, बहुत खतरनाक मूवी है भाई। मेरे को तो बहुत मजा आया भाई देखने में। एंड देख के तो मजा ही आ जाएगा आपको। अच्छा, अनुराग कश्यप और इन्होंने विजय सेतुपति, भाई क्या फाड़ एक्टर हैं भाई। एक तो अनुराग कश्यप को देख के मजा आता है, पहले वो परफॉर्म नहीं करते थे, उनकी तो डायरेक्शन तो सबको पता ही है वर्ल्ड वाइड जो भी है, बट अभी जो एक्टिंग भी देख रहा हूँ ना वो खतरनाक भाई। वो तो आर्टिस्ट, गलत आर्टिस्ट आदमी है भाई वो। अच्छा मेरे को एक बात बता, तेरा लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है? माँ बाप को खोना भाई, वो चीज है ना, रियल है। सक्सेस चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ की आंख भाई, सक्सेस वक्सेस सब हाथ में है भाई। ये सब चीजें हाथ में नहीं है भाई। ये बहुत, ये डर बजा है अभी तक आके दिमाग में, कभी लगा है? भाई सोचना नहीं चाहिए भाई वैसे तो, ये चीज़ ना बहुत बेकार है, बट ठीक है भाई, यही है मेन। तो बाकी तो यार हर चीज़ हो जाती है भाई, हर चीज़ हो जाती है। खुद को सुधार लोगे ना, ज़िंदगी सुधर जाती है भाई। अपने ऊपर ही है सब कुछ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये तो
ये बेकार चीज़ है। तेरी लाइफ का टफेस्ट फेज क्या था? भाई टफेस्ट मैं सही बताऊँ भाई स्कूल टाइम ही था, जब क्या था कि 12th के मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे और मेरे को पता नहीं था, मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं साइंस का स्टूडेंट था और मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा था। और उस टाइम ही मैंने ये शूट वूट पे जाना देखना शुरू कर, हर्ष भाई से ज्वाइन नहीं हुआ था, ये नज़र बट्टू करके एक चैनल था, बाकी और चैनल थे, शुभम और राजेश नज़र बट्टू थे नहीं? हाँ, हाँ। तब लेकिन छोड़ चुके थे। अच्छा। नज़र बट्टू उसके बाद वो प्रॉपर प्रोडक्शन अपना चैनल बन गया था वो। हाँ। तो क्या था कि मैं ना इन लोगों से थोड़ा कनेक्ट हुआ था और इनके शूट्स देखने जाता था। मतलब एक्टिंग नहीं करता था, उस टाइम नहीं पता था इन लोगों को कि मैं एक्टिंग बस देखने जाता था, स्कूल बंक मार के। मैंने कम से कम 4 महीने स्कूल बंक मारा है लगातार। मतलब महीने में 3 दिन जा रहा हूँ स्कूल, बाकी दिन बंक। बस में बैठा, बस से उतरा, स्कूल के इधर मतलब स्कूल के बाहर ही उतर जाता था, पीछे गया, मेट्रो स्टेशन होता था गोविंदपुरी का, वहाँ कपड़े चेंज किया, निकल गया शूट देखने किसी ना किसी का। तो ये चीज़ था। और उसके बाद ना मेरे को ये लगता था भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बोर्ड्स पास आ गए थे और मेरे को लगता था भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ये कहीं से काम मिल रहा है, बस मैं देख रहा हूँ और पढ़ भी नहीं रहा। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पापा चाहते हैं इंजीनियर बने और मेरे को आता कुछ नहीं है, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो वो डर था, वो रात को ना वो तब फटती थी कि भाई क्या होगा, कुछ नहीं किया तो ऐसे ही रह जाएगा क्या सब, जिस फैमिली में हूँ जैसे हूँ इसी घर में रह जाऊँगा क्या, यही सब होगा क्या। पर पता नहीं किस्मत कैसे चेंज हुई भाई, मैंने थोड़ा सा पुश किया, मैंने कहा ठीक है अब जहाँ जा रहा हूँ ना, जिसको इतना टाइम दे रहा हूँ, अगर बंक मार के तो कुछ उसके लिए सीरियस करता हूँ। तो वहाँ हाथ पाँव मारना बहुत शुरू किया कि भैया कोई कहीं छोटा रोल दे दो, कहीं कुछ। हर्ष भाई से मतलब मयंक भाई दोस्त बने, मैंने उनको कहता था हर्ष भाई से एक बार मिलवा दो, मुझे घुसना था उसमें एक्टिंग में, मेरा ऐसा चुल हो गई थी। तो उन्होंने कहा था, फिर हर्ष इनका आया, मयंक भाई का एक बार कॉल आया कि भाई हर्ष का ना एक ऐसे वीडियो है उसमें क्राउड वर्क करेगा, जाएगा तो। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं भाई। मैं गया, वहाँ मिला, मैंने फिर देखा इतना वो होता है क्या वहाँ, इतनी बड़ा सेट, इतने लोग, इतने क्रू। मैंने कहा इन सब चीज़ों में कैसे घुसूँगा भाई, कैसे ही होगा। मैंने कहा पर वहाँ एक सीन मिला, एक सीन में मैंने कहा कि हर्ष भाई ने पूछा कोई कर लेगा ये सीन, गिरने का सीन। मैं पहले भग गया, मैंने कहा कहीं से कुछ मौका मिले, घुसना है मेरे को। तो वहाँ गिरते पड़ते मैंने वो सीन दिया, पूरा एकदम नेचुरली गिरा, चोट वोट भी थोड़ी सी लगी थी। पर हर्ष भाई ने वही पूछा भागते हुए भाई लगी तो नहीं, मैंने कहा नहीं कर लो, रीटेक कर लो अगर नहीं आया। क्या नहीं आ गया सीन, अच्छा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कनेक्ट हो गया मयंक भाई से और हम लोग PUBG खेलना शुरू। और तब भी फटती थी कि अभी तक नहीं मिला है मेरे को वो जो मेरे को चाहिए, अभी तक नहीं मिला। और पढ़ाई भी ऐसी चल रही है ढीली ढाली, कुछ ना इसमें क्रैक कर पाऊँगा ना इधर क्रैक कर पाऊँगा, तो कहीं का नहीं रहूँगा। उसके बाद लेकिन हर्ष भाई को ही मैं कहूँगा भाई वो है गॉडफादर है भाई, वो बंदा मेरा, उसने मेरे को मौका दिया। उन्होंने फिर एक शूट पे बुलाया था, उधर भी छोटा सा ही सीन था, वो था पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके। तो वहाँ पे जो दूसरा कास्ट आना था ना वो आया नहीं, वो लेट हो गया और इनके पास लोकेशन थी 6-7 घंटे की। उन्होंने कहा भाई उस बंदे को आने में टाइम लग रहा है, तो तेरा जो छोटा वाला सीन था ना वो हटा के तू बड़ा वाला सीन कर लेगा पूरा। मैं कर लूँगा भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। और उस दिन भी मैं अपना यूनिट टेस्ट का बंक मार के गया था, स्कूल में मेरा यूनिट टेस्ट था, मैं नहीं दिया था क्योंकि मैंने कहा आज थोड़ा एक पर्टिकुलर सीन मिल रहा है हर्ष भाई के चैनल पे, तो फीचर होने का मौका मिल रहा है। पर वो मेरे को फुल फ्लेज ही वीडियो में मिल गई पूरी। वो वीडियो जो फटी, वो गलत फटी, लोगों को इतना केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि ये बाप है वो माँ है और ये बेटा ही लग रहा है उसका, तो केमिस्ट्री इतनी पसंद आई। हर्ष भाई को भी बहुत अच्छा लगा काम। आशीष चंचलानी का पहली बार वहाँ पे टेक्स्ट आया था कि भाई ये लड़का कौन है, ये बहुत बढ़िया किया इसने तेरी वीडियो में, पहली बार देखा मैंने इसको। तो मेरे को वहाँ से होप मिलनी शुरू हो गई हर्ष भाई ने जब ये सब बताया। फिर हर्ष भाई ने एक और वीडियो में बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही पूछ लिया क्या कर रहा है तू आजकल, कॉलेज में है क्या है। मैंने कहा नहीं भैया ऐसे 12th का मेरा बोर्ड्स हैं 2 महीने बाद। कह रहे हैं बोर्ड्स है तू और तू ये सब। मैंने कहा भैया बहुत मन है ये सब करने का ना ऐसे। तो कह रहे तेरा प्लान क्या है फिर आगे का क्या है। मैंने कहा एक्टिंग करनी है, यही प्लान है। कह रहे एक्टिंग करनी है, मन लगा के करेगा। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे ऐसा कर तू एग्ज़ाम दे और कॉलेज करना है तेरे को। मैंने कहा नहीं मन नहीं है मेरा। कह रहे घर वाले चाहते हैं। कह रहे घर वाले तो बिल्कुल चाहते हैं। कह रहे उनको पता है तू ये सब कर रहा है। मैंने कहा नहीं। कह रहे चल तू जो भी है अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर, 2 महीने अभी मत मिलियो मेरे को, मत दिखियो, अपना जो भी एग्ज़ाम निकाल और यहाँ आ जा, साथ में काम करते हैं। वो एग्ज़ाम क्लियर किया कैसे भी कैसे, हाँ भाई बॉर्डर लाइन पे जैसे भी क्रॉस हुआ, ठीक है हो गया। उसके बाद उनके साथ ज्वाइन हुआ, फिर सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई, चीज़ें हो गई। पहली सैलरी पापा को दी जाके, तो पापा भी ऐसे हाँ अभी तो 12वीं करिए, ये कौन सा जॉब करने लग गया। अब घर वालों को ये कि बंदा सेटल हो जाए कहीं ना कहीं। पापा डिसअपॉइंटेड तो थे, मतलब ये था कि हमारे मतलब ना बिहार में इस चीज़ को थोड़ा वैसे करते हैं यार कि
ये सब चीज़ ना खेल दिखाने वाले करते हैं, एक्टिंग वैक्टिंग लोगों के आगे। अब मैं उस टाइम मैंने वीडियोस दिखाई भी तो ऐसे था ना कि लड़की बन रहा हूँ, लड़की बन के वो बूब्स लगा लिए वो। तो पापा कहते थे ये सब शादी में नाचने वाले करते हैं, ये सब ये क्या कर रहा है तू, ये वो। फिर उसके बाद मैंने कहा अभी कर रहा हूँ ये तो ऐसी एंटरटेन, तब नहीं। फिर उसके बाद जब पहली सैलरी दी ना, पापा को लगा इस चीज़ के पैसे मिलते हैं मतलब। और लोग और उनके स्टूडेंट्स थे, पापा तब टीचिंग करते थे, उनके स्टूडेंट्स मेरे से फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि भैया से फ़ोटो लेनी है। तो पापा को बहुत अच्छा लगा, पापा कह रहे हैं कि क्या है मतलब ऐसा। मैंने और वीडियोस दिखाई, पापा ये सब भी करता हूँ, सिर्फ यही नहीं है, ये सब भी चीज़ें करता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा इसमें सिक्योर है चीज़ें सब कुछ। मैंने कहा हाँ पापा आप टेंशन मत लो, मेरे को 6 महीने दो। 6 महीने में मेरे को लगता है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा ना, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए भागना शुरू कर दूँगा। पर 6 महीने में मतलब हर्ष भाई के चैनल का मैं मेन फेस बन गया। मतलब लोग मेरे को जानने लग गए, उनके चैनल से बैक टू बैक आने लग गए वीडियोस जो भी है। तो फिर वहाँ से मेरा इंस्टाग्राम बूम होना शुरू हुआ। फिर अपने पास थोड़े पैसे आने लग गए, अलग से भी ब्रांड्स और चीज़ें। तो फिर स्टेबल हो गया सब। वो जो टाइम था ना वो फटती थी भाई। मुझे लगा कि अगर नहीं हुआ ना कुछ तो क्या करूँगा, क्योंकि ये रिजल्ट लेके तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। सही बात। और कहीं हुआ भी नहीं। अब मुंबई में धक्के खाने थोड़ी जाऊंगा कि बहन ये मुंबई का तो बहुत बुरा हाल है इन सब चीज़ों में। मुंबई तो मतलब तुम स्ट्रगलर हो तो वही फटी थी, उसमें फटी थी। बाकी तो फिर जब लोग, मेरे को लगा कि अब लोगों ने देख लिया ना मेरे को, ठीक है पहचान गए ना, तो अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास अपना ऑप्शन है कि मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ। अब मेरे हाथ में चाबी। और तेरे को करनी एक्टिंग ही है सिर्फ मूवीज़ में, सिर्फ मूवीज़ एंड OTT। मेन मेरा OTT का है, नेटफ्लिक्स प्राइम, इनके लिए अच्छे कैरेक्टर्स करूँ, ना कि सिर्फ अभी जो कर रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छे कैरेक्टर्स करूँ, हर तरह की चीज़ें करूँ, वर्सटाइल होना है। लाइक जैसे अगर मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ ना किसी के काम से, तो 2 एक्टर्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। एक तो साउथ के मतलब ये हो गए आपके फहद फाजिल। अच्छा, मेरे फहद फाजिल सर भाई क्रेजी एक्टर। अच्छा, क्रेजी एक्टर। मतलब मैं तो नागार्जुना वाली जनरेशन से हूँ भाई। नंबर 1। हाँ भाई मैंने सारी देखी हुई है। बट मैं आर्ट के हिसाब से बात करूंगा ना अगर, फहद फाजिल भाई। यस भाई इनको बुलाओ यार पॉडकास्ट पे। ब्रो जिस दिन भी आए ना मेरे को बता देना, मैं नीचे रहूंगा, भले एक बार दिखा देना इनकी शक्ल को। डॉक्टर पाल क्यों आ रहे हैं साइड में? ये कौन सा कैमियो है डॉक्टर पाल का? ब्रो ये बहुत बड़ा आदमी है भाई, फहद फाजिल बहुत बड़ा आदमी है, प्रोड्यूसर है आज के टाइम में। बट एक्टिंग ब्रो, इनकी आवेशम देख लेना, अभी लास्ट क्रेजी फटा हुआ है भाई कैरेक्टर। रंगा करके इनका कैरेक्टर है अभी, बहुत फटा भाई। अच्छा, इनकी एक मूवी है इरुल करके, वो देखा था, दिमाग खराब हो गया था। कुंभलंगी नाइट्स, ऐसी फाड़ फिल्में दी है ना इन्होंने। आवेशम, विक्रम, पुष्पा 2। हाँ, और अगर हिंदी इंडस्ट्री में कहोगे तो मैं फैन हूँ विजय वर्मा सर का भाई। विजय वर्मा, अरे भाई वो क्या वर्सेटाइल आदमी है भाई, वो क्या वर्सेटाइल। मतलब मुझे परफॉर्म करना है ना तो उस बंदे की तरह करना है सब कुछ। वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी परफॉर्म कर लेते हैं। मैं समझ गया। क्रेजी फैन। विक्रांत मैसी, मैं उनका भी बहुत गलत फैन हूँ भाई। तो ऐसे हैं इन बंदों की तरह ही परफॉर्म, दोनों विजय वर्मा, विक्रांत मैसी दोनों। तो मेरा विजन ना थोड़ा सा इनकी तरह। भले इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने आर्ट को भाई, 12-12 साल थिएटर में। मैंने वही नहीं किया, थिएटर में टाइम ही नहीं है भाई। क्योंकि अब जिस जगह से निकला हूँ ना, अब उस चीज़ को स्टेबल करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि अब सब कुछ बस आ गया। नहीं भाई, पूरा थिएटर मत जाइयो। हाँ भाई, मतलब तेरा कोई सेंस नहीं बनता, तू जिस लेवल का काम कर रहा है ना। मतलब थिएटर एक बहुत प्योर आर्ट फॉर्म है। हाँ ब्रो, you've crossed। मैं थोड़े बहुत ये सोच रहा हूँ कोर्सेज वगैरह कर लूँगा। बिल्कुल। हाँ, बीच में जो मेरे को और डिसिप्लिन और चीज़ें सिखाए एक्टिंग को लेके, क्योंकि आर्ट है, आर्ट को जितना ज़्यादा क्राफ्ट करोगे उतना बढ़िया होगा। 100% यार। तो वो चीज़ें मैं ट्राई करूँगा। बट वो थिएटर वाली चीज़ तो नहीं हो पाएगी, वो उसके लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। जो मैं तेरे को बता रहा था ना, मेरा बड़ा भाई जो डिप्रेशन में रहता था वहाँ हाँ, वो भी एक्टर था। अच्छा। उसकी गर्लफ्रेंड भी एक्ट्रेस थी, एक मेरी एक्स भी एक्ट्रेस थी। मतलब मेरे आसपास ना बहुत एक्टर्स रहे हैं उस टाइम पे, जब मैं पहले अमेरिका गया था। और ये लोग सब ना अलग अलग कोर्सेज करते थे एक्टिंग सीखने के लिए, 6-6 हफ्ते के, 8-8 हफ्ते के। इम्प्रोव, कॉमेडी में इम्प्रोव से लेके माइजनर मेथड और रिचा नहीं कौन सा, स्टेला एडलर और ये सारे मेथड्स, ठीक है। और ये मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ, इवन तो मेरे को एक्टिंग करनी नहीं है, पर जो वो मेरे को फीडबैक देते थे ना कि उससे दिमाग कैसे खुलता है। Exactly, मैं कहता था तुम इतना सीरियसली करते हो? मेरे को तो लगता था कि मतलब जाओ और एक्टिंग कराओ वाली बात है। तो मैं तेरे को, अगर तू इफ यू कैन मेक टाइम एंड मनी, डेफिनेटली गो इन न्यूयॉर्क एंड डू अ फ्यू ऑफ दीज कोर्सेज। बहुत सही कुछ होगा। बिल्कुल। और दूसरा भाई, मेरे शो को किस्मत की बात है, काफी नेटफ्लिक्स अमेजोन वाले देखते हैं भाई। कास्ट करो लड़के को, पकड़ो लड़के को, तुमसे पहले कोई और ले जाएगा। जियो उसने गाली देने से मना कर दिया अनंत अंबानी को, तुम रह जाओगे पीछे। नहीं, मैंने जियो के साथ काम किया हुआ है, अच्छा। एक किया हुआ है, और मैं फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेटेड भी हुआ था। क्या बात कर रहा है? मैं फिल्म फेयर उधर गया भी था, नॉमिनेटेड था लास्ट 4 कट ऑफ लिस्ट में।
बट अफसोस नहीं मिला, बट ठीक है मेरे लिए। हाँ तूने पैसे नहीं दिए। मैं नहीं बोला फिल्म फेयर, देखो मैंने भी नहीं बोला, आमिर खान ने बोला है, आमिर खान ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। तो मेरे लिए भाई वो स्टेज शेयर करना बहुत बड़ी बात थी। मैं उस दिन ऐसे था, पूरे टाइम ऐसे बैठा हुआ, मेरे लिए अनबिलीवेबल था भाई वो। मतलब अभी तक किसी यूट्यूबर ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। एक भुवन भाई हैं, भुवन भाई, उनको मिला है फिल्म फेयर। सेकंड आई थिंक सेकंड में भी मैं ही हूँ जहाँ स्टेज पे गया, नहीं मिला नहीं, जहाँ जिसने स्टेज शेयर किया वो वाला। तो आई वॉज सो हैप्पी कि, और मेरे को ऐसा था कि हाँ चलो मैं गया। मुझे पता था मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी लोगों ने वो चीज़ देखी नहीं है मेरी, जो मैं कर सकता हूँ, और वो मौका ही नहीं मिला मेरे को। बट मैं बहुत खुश था कि मेरे को वहाँ पे जाने का मौका मिला। जब इनविटेशन आया, मैं ऐसे था, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे, तो मैंने कहा यार हो गया भाई, मज़ा आ गया। एक चीज़ मैंने देखी है, मैं अब बहुत फेमस सक्सेसफुल लोगों के आसपास बैठता हूँ ना, एक मेरे बहुत फेमस और सक्सेसफुल दोस्त ने, मतलब जिसके पास तुम जिसे कहोगे जगत दुनिया के हिसाब से सब कुछ है। अच्छा। उसने मेरे को एक बात बोली प्राइवेटली बैठ के। हाँ। कहता है प्रखर, अगर मैंने सोच लिया ना तो वो हो गया है, अब हाथ पैर नहीं मारने, अब उसकी तरफ बहना है। ये बहुत सही बात है। बोला भाई एक बार यहां हो गया ना तो हो गया। और आप ये समझते हो कि जैसे आदमी सक्सेस की सीढ़ियां क्लाइम करता है, उसका ना माइंड बदलता चला जाता है। और जब आदमी बहुत सारी चीजें करता है ना, उसको एहसास होता है करना मुश्किल नहीं था। हाँ ब्रो, फोकस रहना मुश्किल था। और यार तू 23 साल का है, तेरी मतलब जब मेरे को अभी भी 35 साल का आदमी मिलेगा, बोलेगा तू 28 साल का है और तू अभी से ये कर रहा है, तू कहाँ जाएगा? मैं कहता हूँ यार 28 का हो गया हूँ, समझ रहा है? मैं तेरे को 23 साल का देख के बोल रहा हूँ, तू अभी साले चूजा है और तू कितना कुछ कर चुका है। मैं बचपन में, हम यहाँ कमानी थिएटर वगैरह जाते थे, ऐसे प्लेस वगैरह देखने। वो एक्टर आराम नगर में आराम करते रह जाते हैं। मैं जाता हूँ कभी कभी बम्बई, तो मेरे को मिलते हैं कुछ ऐसे एक्टर गांजा पी रहे हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, क्योंकि मेहनत कर करके थक गए। तेरे को वो नहीं करना पड़ेगा। You will start with so much work that you've produced yourself and shown money coming. Bro, great things are waiting for you in life, bro. मैं तो I cannot wait to see you. एक दिन हमें ऐसे आएगा invitation अंश कि भाई the premiere of this and this for पूरब झा। अरे यार जल्दी आएगा। अरे हमने फेमस किया लौंडे को पॉडकास्ट में लाके, तुम क्या बता रहे हो हमें? हम अपनी फैला के बैठेंगे थिएटर में, लाओ ये होने वाला है। अरे भाई ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा भाई। ब्रो मैं आज कह रहा हूँ 5 years मैं तेरे को गारंटी दे सकता हूँ। मतलब मैंने आर्ट की पहचान तो है भाई। हाँ ब्रो, वो तो मैं देख के बता सकता हूँ कि तेरी एक्टिंग में जो डेप्थ है ना, उसके बाद तो हाथ पैर मारने की बात है। तेरे पास हर्ष, आशीष, भुवन जैसे लोग हैं जिन्होंने रास्ता भी चार्ट किया हुआ, तेरे दोस्त भी हैं। तेरे में भूख है, तेरे में सबसे बड़ी बात गूदा है, अपना पैसा लगा के अपने पैसे को वापस बनाने का। बिल्कुल भाई, बहुत टाइम लग जाता है ये करने में। और उसके बाद आशीर्वाद है भाई, अंकल आंटी का आशीर्वाद है। क्या रोक रहा है? कुछ नहीं भाई, अब तो सिर्फ वक्त है। मेरे को पता है भाई, अब मुझे बस करना है भाई। अब मेरे ऊपर है, अब मैं किसी और के भरोसे नहीं हूँ, अब मेरे ऊपर है। मेरे को जितना फोड़ना है मैं फोड़ूंगा भाई। और मेरे पास अपना प्लेटफॉर्म है, मेरा यूट्यूब है, जो बेस्ट चीज़ है, जिसपे ऑडियंस आ रही है देखने मेरे को। कितनी ऑडियंस होगी भाई ऑलरेडी तेरे पास? भाई 2.5 अप्रॉक्स अभी। यार तू 2.5 मिलियन तो सब्सक्राइबर है। तेरी पर वीडियो अगर एक हफ्ते में 4 मिलियन, पता है कितनों के सपने होते हैं ये? एल्विश यादव, फुकरा इंसान, ध्रुव राठी के अलावा कोई कर नहीं सकता है आज मार्केट में। और वो भी इसलिए क्योंकि तीनों आपस में लड़ रहे हैं। हाँ ब्रो, एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पे भी 100 मिलियन कोई एक दो रील गई हुई है। हाँ, मैंने देखा है, मैंने बहुत ध्यान से देखा है। और मतलब अभी ना बस लोगों को, तू अगर अपनी रील में सिर्फ पूरब झा लिख देगा ना, लोग तेरे को एआई से पूरब झा के नाम से जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एवरीवन हैज सीन यू ब्रो। हाँ ब्रो, एवरीवन हैज सीन यू। और उन्हीं के चीजों से, कमेंट से, व्यूज से भाई हिम्मत मिलती है भाई। तभी तो मैं चाहता हूँ कि और तरह तरह की चीजें करूँ, ऐसी चीजें करूँ क्रेजी कि लोग ऐसे हो जाए कि अरे भाई ये कुछ भी कर सकता है, ये पागल है। मेरे को वो वाला अब टैग चाहिए कि हाँ भाई ये पागल है। भाई मेरे को बहुत डर है कि जब ये पॉडकास्टर वाली वीडियो निकालेगा ना, मैं तो नहीं देख रहा भाई। हाँ प्रखर भाई रेडी रहना भाई। थगेश की तो मैंने देख ली थी, क्योंकि थगेश इतना अच्छा एक्टर नहीं है, ठीक है? थगेश में टी साइलेंट है ना। थगेश की तो मैंने देख ली थी, क्योंकि थगेश के जोक्स भी फनी नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पूरब की नहीं देख पाऊंगा। थगेश भाई वो पीछे हा लगाना बंद कर दो आप, ठीक है? नहीं भाई, थगेश को अपनी वो 12 साल की ऑडियंस भी तो हंसानी है फिर। यार भाई मैं आपका दोस्त हूँ, ये गंदा आदमी है। थगेश का दोस्त हूँ, ये गंदा आदमी है। क्या है मैं तेरे को बताता हूँ। मेरे थगेश वाला ये आया ना, तो मैंने बोला यार अब मैं ये सब नहीं करता, कांड कसूड़ी में नहीं पड़ता। पर थगेश अपना भाई है, तो भाई थोड़ी बहुत पंचिंग चलती है, कोई आपसदारी में तो चलनी चाहिए भाई। और भाई कितनी क्रेजी बात है कि हम अपने घर से बैठ के वहां पे कुछ बोल सकते हैं, वो अपने घर से बैठ के यहाँ बोल सकते हैं, और हम खुश रह सकते हैं इस बारे में। यार तेरे पास मेरे लिए कोई सवाल नहीं भाई? मजे आए बहुत भाई।
The pleasure has been mine, bro. You are such a chiller, bro. मैं जेन्युइन भाई, मैं पॉडकास्ट पे जाता ही नहीं हूँ, मेरे को बहुत से आते हैं, मेरे को ये है कि यार नहीं क्या बात करूंगा मैं, क्या बात करूंगा, बट ठीक है यहाँ पे बातें निकल गई। अभी वो समझ आया मेरे को कि ये बातें बहुत टाइम से अंदर थी, मैंने करी नहीं थी किसी से, तो मेरे को खुद को अच्छा लगा भाई अभी बोल के भाई नहीं, कि चलो बिल्कुल। पता लगेगा लोगों को। मेरे को बहुत मजा आता है यार। लाइक दिस वर्क इज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज आई गेट टू मीट पीपल लाइक यू। हाँ bro। एक तेरे अंदर से एक एनर्जी निकल के आती है, एक एंथुसियाज्म, एक दुनिया को लेके बड़ा वो होना, समझ रहा है? इट्स जस्ट सच अ गुड जॉब ब्रो, आई लव भाई। इट। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि तू आया भाई। अरे भाई कभी भी, मतलब कभी नहीं, अगले साल जब करेंगे। भी whenever you want, मतलब कुछ और अब अलग एक्सपीरियंस करके आऊंगा तो पक्का भाई यही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना ब्रो। This has been an absolute pleasure, my G. आता रहे। टेक See केयर you. ब्रो।